जी। तो गौरव जी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना? गौरव भैया, श्वेता दीदी ने भी आग्रह किया है कि रिकॉर्डिंग कर दीजिएगा। लगा दिए मैंने। हाँ जी, ठीक है। हाँ, तो आज के विषय को आरंभ करते हैं। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि जो थोड़ा-सा व्यवधान अभी तक रहा है, क्योंकि कल भी कक्षा में थोड़ा-सा ऐसा रहा था मामला कि पूरे उस अनुशासन से कक्षा नहीं हो पाई थी, जैसी होनी चाहिए, तो वो थोड़ा-सा होता ही है, आज भी वैसा ही रहा। लेकिन सबका अपना एक मन है, होता ही है कि ऐसा करेंगे, ऐसी योजनाएँ थी, उसके पीछे एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ भी था। तो मैं उन सब का मान रखता हूँ, लेकिन बस एक निवेदन अंत में यही कहूँगा कि जब भी कोई भी योजनाएँ बनाए तो उसको विधिवत अच्छे से फिर संचालित भी करना चाहिए, जिससे कि कई बार जैसे नए सदस्य आ जाते हैं कक्षा में या कोई किसी गंभीर विषय के उद्देश्य से आए थे, तो वो उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता फिर। तो हम अपने उद्देश्य का भी ध्यान रखें। ठीक है, तो आइए जो आज का विषय निर्धारित किया था कक्षा के लिए उसको हम लेके आगे बढ़ते हैं। कक्षा का विषय है ईश्वर प्रणिधान क्या है और ये उपासना में कैसे सहायक होता है, साथ में ईश्वर प्रणिधान कैसे करें। कई लोगों की बड़ी समस्या होती है। पहली बात तो ईश्वर प्रणिधान शब्द को ही समझना उनके लिए बड़ी चुनौती की बात होती है। नहीं समझ में आता कि ईश्वर प्रणिधान होता क्या है, फिर ये कैसे लाभ देता है, इसका पालन कैसे करें जीवन में। तो ईश्वर प्रणिधान क्या है, इसको समझने से पहले मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। महाभारत का ऐसा एक प्रसंग सुनने में आता है कि हमारे जो पुरुष हैं उनमें जो आप्त पुरुष रहे उनमें श्री कृष्ण जी का नाम बहुत ऊपर लिया जाता है। और उनके बारे में एक बड़ी प्रसिद्ध बात यह है कि वो जब युद्ध क्षेत्र में होते थे, जब वो किसी भी प्रकार का युद्ध हो, चाहे महाभारत का हो या उससे पहले उन्होंने कैसे भी युद्ध लड़े हों, तो उन युद्धों में श्री कृष्ण जी महाराज ईश्वर प्रणिधान में रहते थे, ऐसा कहा जाता है। तो जहाँ एक तरफ एक योद्धा अपने प्राणों को बचाने के लिए पूरा सामर्थ्य जुटा रहा होता है, तो वहीं वो कैसे ईश्वर का ध्यान करे, कैसे ईश्वर के बारे में चिंतन करे, ये एक बड़ा चैलेंज तो है उसके लिए, बड़ी बात है। और योगेश्वर श्री कृष्ण जी महाराज इस काम को सहजता से करते थे। आप विचार कीजिए, यदि हम ही किसी से लड़ाई कर रहे हैं, गांव में किसी से लड़ाई हो जाए, अपनी सोसाइटी में हो जाए, तो लड़ाई करते समय किस किस का ध्यान रहता है कि हाँ मैं ईश्वर की व्यवस्था में हूँ, मैं ईश्वर का ध्यान कर रहा हूँ और ईश्वर मेरे निकट है, ईश्वर देख रहा है, जान रहा है, न्याय कर रहा है, न्याय करेगा, ऐसा ध्यान किसको रहता है। योगेश्वर श्री कृष्ण जी महाराज बड़ा युद्ध लड़ते थे, बड़े युद्धों का संचालन करते थे, ऐसे में ईश्वर प्रणिधान में रहते थे, योगेश्वर कहा जाता था। यानी योग में भी वो इतने समर्थ थे कि उस समय के जितने योगी थे उनमें उनकी एक बहुत ऊंची स्थिति थी, ऐसा कहा जाता है। तो अब सोचिए ये ईश्वर प्रणिधान कितनी कमाल की चीज है। जिस ईश्वर प्रणिधान के बारे में योग दर्शन कहता है कि इस ईश्वर प्रणिधान के करने से समाधि शीघ्रता से लग जाती है। यदि किसी व्यक्ति को बहुत सारे उपाय नहीं हो पा रहे हों, उसने खूब उपाय करके देख लिए, उसने यम नियमों का पालन अच्छे से किया, उसने आसन का अभ्यास किया, उसने प्राणायाम प्रत्याहार धारणा इनके खूब अभ्यास किए, लेकिन कर नहीं पाता, रेगुलर नहीं हो पाता या अभ्यास कमजोर रह जाता है या किसी भी कारण से वो अभी समाधि की स्थितियों तक नहीं पहुंचा, ध्यान की गहरी चीजें उसने पकड़ी नहीं है। तो फिर ऋषियों ने एक समाधान बता दिया, महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में, और वो कहते हैं समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्, यानी समाधि ही सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्, ईश्वर प्रणिधान से समाधि शीघ्र प्राप्त हो जाती है, जल्दी लग जाती है। इतना सुंदर उपाय बताया। तो जब इतना अच्छा उपाय बता दिया और एक ही उपाय बता दिया, ज्यादा बात खोली भी नहीं, इतना कुछ खोला नहीं कि आपको ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, कुछ नहीं बताया, बस इतना कह दिया कि आप ईश्वर प्रणिधान करिए तो आपकी शीघ्रता से समाधि हो जाएगी। यानी जो संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि है उनको आप बड़ी जल्दी प्राप्त कर लेंगे। बड़ी बात है ना ये। तो ये ईश्वर प्रणिधान हो कैसे, होता क्या है, ये सबसे पहला प्रश्न तो यही बनता है ना कि ईश्वर प्रणिधान कहते किसे हैं। तो ईश्वर प्रणिधान के बारे में महर्षि व्यास योग दर्शन में कहते हैं कि भक्ति विशेष
भक्ति विशेष का नाम होता है ईश्वर प्रणिधान, बस इतना खोला, भक्ति विशेष। और भक्ति विशेष को आगे खोलते हुए कहते हैं ईश्वर ही की आज्ञाओं का पालन करना भक्ति कहलाता है। देखिए बहुत गहरी बात बता रहा हूँ, सभी लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे। अगर ये आपने कंसेप्ट मिस कर दिया तो बहुत सारी चीजें फिर खराब हो जाएंगी, बहुत सारी जगह कुछ बिगाड़ आ सकता है सिद्धांतों में। तो क्या कहा ईश्वर प्रणिधान किसे कहते हैं? भक्ति विशेष करना, सामान्य भक्ति नहीं, विशेष भक्ति, अलग प्रकार की भक्ति करना। और भक्ति को भी क्या खोलते हुए कहते हैं? ईश्वर ही की आज्ञाओं का पालन करना, जो उसने आज्ञाएं बता रखी हैं, ये कहलाता है ईश्वर प्रणिधान। और हम भक्ति किसको समझते हैं? भक्ति के उल्टे सीधे कंसेप्ट चलते हैं हमारे यहाँ पे। भक्ति तो कितने प्रकार की चलती है, किसी भी प्रकार से किसी के ऊपर श्रद्धा कर लेना भक्ति कहलाती है। और आजकल तो भक्ति या भक्त शब्द ही एक गलत कंसेप्ट में चलता है। जैसे कई बार जो भारतीय जनता पार्टी है उसके समर्थकों को क्या कहा जाता है? अंधभक्त हैं, अंधभक्ति करते हैं मोदी जी की या बीजेपी की, ऐसा कहा जाता है ना। मतलब कोई व्यक्ति यदि किसी का अनुयायी है, फॉलोवर है और उसको खूब मानता है, खूब उसके प्रति उसकी लग्नशीलता है, तो उसको क्या कहते हैं कि ये उसका भक्त है, भक्ति करता है उसकी, ऐसा ही तो कहा जाता है। और बिल्कुल यदि वो सच्चे अर्थों में उस पार्टी के लिए समर्पित है, उस पार्टी के नियम कायदे कानूनों का पालन करता है, तो सच में वो उसकी भक्ति ही है। लेकिन यहाँ भक्ति को कैसे समझें अध्यात्म में? तो अध्यात्म में भक्ति का सीधा सा मतलब है ईश्वर ने जो आज्ञाएं वेद में दे रखी हैं, जो उसने बातें इतनी सारी वेद में बताई हमारे लिए करने के लिए, ना करने के लिए, ये तो करिए, ये मत करिए, बहुत सारी बातें बता रखी हैं उसमें। तो उन बातों को मानना, जीवन में धारण करना, ये कहलाता है ईश्वर प्रणिधान। जबकि भक्ति के नाम पे जैसे भक्ति शब्द हम सुनते हैं तो क्या आता है हमारे दिमाग में कि कोई व्यक्ति मंदिर में बैठा है और वो ध्यान लगा रहा है, या जल चढ़ा रहा है, या घंटी बजा रहा है, या लोगों को दान दे रहा है, तिलक लगा रखा है, लंबा सा भगवा वस्त्र पहन रखे हैं, लंबी लंबी जटाएं हैं, ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ है। इन सबको हम क्या कहते हैं? अरे भक्ति कर रहा है भाई, ये व्यक्ति बड़ा भक्त है, ऐसा उसके बारे में हम एक धारणा बना लेते हैं। हाँ, भक्ति में ये कुछ चीजें होती हैं, कुछ चीजें इनमें से, लेकिन ये भक्ति नहीं होती है। भक्ति क्या है? परमात्मा ने इतनी सारी आज्ञाएं वेदों में दी। हमने पिछले दिनों कक्षा में कितनी सारी वेद की आज्ञाएं पढ़ी। वेद की आज्ञाएं पढ़ी मतलब वेद के मंत्र पढ़े, वेद के मंत्रों से कितनी बातों को हमने जाना कक्षा में। ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, उसी की उपासना करें, किसी और की उपासना ना करें, सत्य बोलें, मिथ्या भाषण ना करें। मतलब ढेर सारी आज्ञाएं हैं, सैकड़ों हजारों उसमें बातें परमात्मा ने कह रखी हैं। तो उन बातों को मान लेना और मान करके जीवन में धारण भी करना, ये सब क्या कहलाता है? ईश्वर प्रणिधान। यही उसकी भक्ति कहलाती है। लेकिन जो लोग दिखाने के लिए तो बहुत प्रकार से भक्ति करते हैं, दिखाने के लिए बहुत प्रकार के अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ करते हैं, या अन्य प्रकार से दीपक जलाना, धूप बत्ती जलाना, या बहुत प्रकार के और अनुष्ठान करते हैं, ये भक्ति नहीं है। ये तो भक्ति के छोटे छोटे से या तो गलत स्वरूप हो सकते हैं, या उसमें छोटे छोटे से बिंदु हो सकते हैं, सही माने तो। यदि तो एक बात क्लियर हो गई कि ईश्वर प्रणिधान क्या है? ईश्वर की ही आज्ञाओं का पालन करना। एक और इसको खोला जाता है, थोड़ा और सरल कर देते हैं इसको, और एक तरीके से इसका अर्थ बताया जाता है ईश्वर प्रणिधान का, कि ईश्वर को अपने निकट हमेशा महसूस करना कि वो सर्वव्यापक है, उसके गुणों को हमेशा अपने चित्त में बनाए रखना, अपनी स्मृति में बना के रखना। कैसे? कि मैं जब कोई काम कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मैं अपना बताता हूँ, मैं खेत में काम कर रहा हूँ, फावड़ा चलाता हूँ मैं उस समय, तो फावड़ा चलाते चलाते मैं ईश्वर का ध्यान करता हूँ। कैसे ध्यान करता हूँ? कि देखिए परम पिता परमात्मा ने इतनी सुंदर व्यवस्थाएं इस मिट्टी के भीतर बना रखी हैं, जिसको मैं खोद रहा हूँ, जिस मिट्टी को, और मैं देखिए कैसी भावनाएं करता हूँ। परमेश्वर का ध्यान भी चल रहा है, परमेश्वर की मैं निकटता को महसूस करता हूँ कि हे प्रभु, आपकी देखिए कितनी उत्तम व्यवस्था है। ये जो मिट्टी बनी है, इस मिट्टी में बीज कितनी बार डाल दिया जाता है, पिछली साल का बीज ऐसे ही पड़ा रहता है, सुरक्षित रहता है, कभी नष्ट नहीं होता।
जबकि इसी मिट्टी में लकड़ी डाल दें, कागज डाल दें, गल जाता है, खराब हो जाता है। वो बीज कभी खराब नहीं होता, अगले साल को उसी समय उपस्थित हो जाता है, मतलब उत्पन्न हो जाता है, अंकुरित हो जाता है। कितनी सुंदर व्यवस्था बनाई है। आप बड़े सृष्टिकर्ता हैं, आप सर्वज्ञ हैं, आपकी तो बड़ा, आपके पास बड़ा अद्भुत विज्ञान है, सर्वज्ञ हैं आप। ऐसा करके चिंतन किया जा सकता है। जब मैं फावड़ा चला रहा हूँ तो मैं बीज की रोपाई करता हूँ, यही विचार वहाँ करना है कि प्रभु आपने देखे कैसे अद्भुत बीज बनाए हैं। दिखने में ये छोटा सा बीज है, बहुत छोटा सा, लेकिन इसके भीतर एक बहुत बड़ा वृक्ष समाहित है, एक बहुत बड़ा पौधा समाहित है, एक पूरी फसल तैयार करने का सामर्थ्य ये बीज रखता है। दिखता नहीं है कुछ भी, इसमें इतना सामर्थ्य है। कैसा अद्भुत आपने ये बनाया है। इसको थोड़ा सा बस धूप चाहिए, वो भी आप ही का बनाई हुई है, वो धूप जो है यानी सूर्य का प्रकाश। इसको थोड़ी नमी चाहिए यानी जल, वो भी आप ही का बनाया हुआ है। इसको कुछ मिट्टी चाहिए, वो आपकी बनाई हुई है। क्या कमाल की व्यवस्था है। अकेला रखा रहेगा ये कहीं भी, पक्की भूमि पर रख दें, कहीं ईंट पे रख दें या घर के मकान में रख दें, वहां नहीं उगेगा, वहां नहीं जमेगा। लेकिन वहां भी नमी मिल जाए इसको थोड़ी सी, तो वहां भी अंकुरित हो जाता है। कितनी अद्भुत व्यवस्थाएं आपने बनाई हैं। ये मैं क्या कर रहा हूं, ऐसा करके अपने काम करते समय ईश्वर पर निधान कर रहा हूं। ईश्वर को अपने चारों ओर महसूस करना, उसका अनुभव करना, उसकी व्यवस्थाओं को टटोलना, देखना, प्रत्यक्ष करना, ये क्या कहलाता है, ईश्वर पर निधान। और समझिए, और उदाहरणों से एक मैं ऐसा उदाहरण देता हूं जो सबको रिलेट करेगा, सबको। हम भोजन तो करते ही हैं, सभी लोग करते हैं, ऐसा इस संसार में कोई प्राणी नहीं है जो भोजन ना करता हो, तो मनुष्यों में विशेषकर। तो जैसे हम भोजन कर रहे हैं, भोजन करते समय हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले भोजन मंत्र बोलते हैं और वहीं से हमारा ईश्वर प्रणिधान शुरू हो जाता है। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो केवल मंत्र बोल के छोड़ देते हैं, वो तो लोग ईश्वर का करते ही नहीं ध्यान, और वो लाभकारी भी नहीं है। ईश्वर, जब हम मंत्र बोलते हैं तो वहां भी ईश्वर का ध्यान करना, जैसा उस मंत्र में कहा गया है कि आप अन्न के स्वामी हैं, आप हमको अन्न प्रदान करने वाले हैं, आप चार पैरों वाले प्राणियों को अन्न प्रदान करते हैं, पराक्रम प्रदान करते हैं, ये प्रदान करते हैं आप, और हमें सब प्रकार का अन्न प्रदान कीजिए। ऐसी हम वहाँ कामना करते हैं परमात्मा से। तो हमारा तो भोजन जब शुरू होता है तभी से ईश्वर प्रणिधान शुरू हो जाता है। आगे कैसे बढ़ाएं ईश्वर प्रणिधान को। जब हम भोजन कर रहे हैं तो हम चिंतन करें परमात्मा का, रस का भी चिंतन करें कि इस भोजन में कितने प्रकार के रस हैं, सब आप ही के बनाए हुए हैं। कितना सुंदर रस, ये मधुर रस, ये कटु रस है, ये तिक्त है, या अन्य जो भी है, खट्टा है, जितने भी प्रकार के वो 6 रस होते हैं ना, उनका ध्यान करें, विचार करें। जिह्वा के किसी विशेष भाग पे जाके हर रस का बोध होता है। ऐसा नहीं कि जीवा में कहीं भी किसी भी चीज को रख दो तो उसका हमें रस का पता चल जाता है कि इसमें कैसा स्वाद है। नहीं, जीव में अलग अलग स्थान होते हैं। आगे के स्थान पे कोई रस जाके टकराएगा तो वहां से अलग बोध होता है, बीच में से अलग, दाईं ओर अलग, बाईं ओर अलग, मूल में अलग। जीवा भी बड़ी विशेष प्रकार की है। तो प्रभु आपकी बनाई हुई इतनी उत्तम व्यवस्था, ये जीभ है, जिह्वा है, जहाँ कोई भी रस जाता है तो हमको महसूस होता है, हम उसको प्राप्त करना चाहते हैं, हम उसका सुख लेते हैं, आनंद लेते हैं, और उसी के कारण से हम इस भोजन को स्वादु मानते हैं, हम स्वादिष्टता से उस भोजन को करते हैं। कितना उत्तम ये व्यवस्था आपने बनाई है। अगर ये जीभ में ये स्वाद को ग्रहण करने की शक्ति ना होती, क्षमता ना होती, हम भोजन ग्रहण ही ना कर पाते, हमें रस ही नहीं आता, बस ऐसे गटक लेते और बस होगी कहानी खत्म। इतना ही मामला रहता भोजन के संदर्भ में। लेकिन आपने कितनी प्यारी व्यवस्था बनाई है। ये भोजन मेरे मुख में जाता है, सूखा, कितना भी सूखा भोजन मैं करता हूँ, यदि केवल मैं सूखी रोटी भी चबा रहा हूँ तो भी यदि मैं थोड़ी देर चबाऊं तो भीतर बिल्कुल पानी बन के जाती है, लिक्विड फॉर्मेट में पहुंचती है अंदर। कैसे? आपने लार नाम की एक शानदार व्यवस्था बना रखी है। लार जो मेरे मुख में ही बन रही है, कितनी अद्भुत व्यवस्था है। पूरा शरीर सूख जाएगा, मुंह नहीं सूखेगा, भीतर से हमेशा लार बनती रहती है। क्या कमाल की व्यवस्था करते हैं प्रभु आप, अद्भुत। और लार भी कैसी बनाई, क्षारीय यानी बेस। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, बेस और एसिड होता है ना, एसिड को अम्ल बोलते हैं और बेस को क्षार बोलते हैं। तो ये जो आपने लार बनाई, हमारे पेट में अम्ल बनता है, अम्ल अपने आप बनता रहता है, ऊपर से क्षार जाता है यानी लार जाती है। या कुछ ऐसे पदार्थ खाते हैं हम जिनमें
क्षार होता है, जो क्षारीय पदार्थ होते हैं वो पेट में जाते हैं, वो उस अम्ल को कमजोर करते हैं, न्यूट्रल करते हैं और हमारा भोजन आसानी से पच जाता है। अगर हमारे मुख में लार बननी बंद हो जाए, पेट में इतना अम्ल बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा कि हमारा भोजन नहीं पचेगा और हम परेशान हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। ये हालत है हमारे पेट की। ऐसी सुंदर व्यवस्था बनाई इस लार में। ये लार साधारण नहीं होती, ये लार पूरे भोजन को पचा रही है। ये किसको ध्यान में रख के बात करनी है? ये मन में विचार किसको ध्यान में रख के करना है? परमात्मा को, कि प्रभु ये कितनी कमाल की व्यवस्था बनाई है, अद्भुत अद्भुत अद्वितीय बनाई है आपने। कितना सुंदर विज्ञान रहा होगा आपके पास। लार के साथ भोजन अंदर जाता है, भीतर जा रहा है ना, ऐसा महसूस करना है। भीतर जाके इसका रस बनेगा, रक्त बनेगा, मेद बनेगा, मांस बनेगा, मज्जा, अस्थि, शुक्र बनेगा। ये मेरे शरीर को पोषण देगा, ऊर्जा देगा, बल देगा, बौद्धिक सामर्थ्य को बढ़ाने वाला होगा, मानसिक सामर्थ्य को बढ़ाने वाला होगा, इत्यादि। तो भोजन करते समय इतना चिंतन भी हो सकता है, इस पर हमारा विचार कम जाता है, कम करते हैं हम ऐसा विचार। ये जो ईश्वर को आधार बना के, ईश्वर को बीच में रख के, ईश्वर को मूल में रख के जो हम उस व्यवस्था का ध्यान करते हैं, ईश्वर प्रणिधान है, भक्ति विशेष है। और ऐसा जो करते हैं, समाधि शीघ्रता से हो जाती है उन लोगों की, बड़ी शीघ्रता से। समाधि का मतलब एक ऊंची एकाग्रता को समाधि कहते हैं, बस इतना सा मामला है। समाधि कोई विशेष बात नहीं है कि कोई अलग से कोई चीज है। समाधि का मतलब एक बहुत ऊंचे लेवल की एकाग्रता होती है, बहुत एक्सट्रीम लेवल का एक कंसंट्रेशन होता है, बस इतना सा मामला है। लेकिन जितना कहने में आसान है, करने में जन्मों लग जाते हैं, जन्मों। जिस बात को केवल मैंने एक पंक्ति में कह दिया, जन्म लगते हैं। 1-2 साल नहीं, 1-2 महीने, 1-2 दशक नहीं, हाँ, जन्मों के जन्मांतर लग जाते हैं यहाँ तक पहुँचने में। क्यों? क्योंकि हमने अपनी एकाग्रता को इतना खराब किया हुआ है, बहुत खराब करते हैं। काम कुछ करते हैं, चिंतन कुछ और चल रहा है। भोजन कर रहे हैं, चिंतन किसी और बात का चल रहा है ना। भोजन बना रहे हैं, चिंतन कहीं और डोल रहा है। तो कंसंट्रेशन कौन बिगाड़ रहा है व्यवहारिक जीवन में? एकाग्रता कौन खराब करता है? हम ही तो करते हैं। बचपन से करते आ रहे हैं कि नहीं करते आ रहे हैं? बिल्कुल करते आ रहे हैं। तो समाधि लगेगी कि हटेगी? नहीं लगेगी, लगेगी भी तो हट जाएगी। तो हमारे व्यावहारिक जीवन में जितनी एकाग्रता होगी, जितना ईश्वर को ध्यान में रखकर हम अपना प्रत्येक व्यवहार करेंगे, ध्यान साधना उपासना इतनी आसान हो जाएगी, ईश्वर एकदम आके खड़ा हो जाएगा। ईश्वर आके खड़ा हो जाएगा का मतलब ईश्वर का बहुत जल्दी ध्यान लग जाएगा हमारा, जब ध्यान में बैठेंगे। तो आप, मुझे लगता है, पकड़ पा रहे होंगे कि ईश्वर कैसे मूल में है हमारे व्यवहार में। और देखिए, और समझते हैं बहुत सारे उदाहरणों से। माँ भोजन बना रही हैं रसोई घर में। एक तो चिंतन हो सकता है कि वो अपने परिवार का चिंतन करे, एक तो हो सकता है कि वो अपने मायके का चिंतन करे, एक हो सकता है कि वो फालतू की बातों का चिंतन करे। किसी से लड़ाई हो गई थी, किसी से झगड़ा हो गया था, आज इसको सुना दूंगी, आज इसको पीट दूंगी, आज ये कर दूंगी, या तो ये चिंतन चले बेकार का, फालतू का, व्यर्थ का। या दूसरा चिंतन जो माताओं के लिए, जो हमारी कक्षा में इस समय माताएं हैं ना, बहनें हैं जो भोजन बनाती हैं, आप यदि एक बार ईश्वर प्रणिधान में जाके भोजन बनाना शुरू कर देना, पूरा परिवार आपके कंट्रोल में आ जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ। कैसे भोजन बनाएं, क्या ध्यान रखें? वही ध्यान रखें जैसा भोजन करते समय बनाया था। सब्जी काट रहे हैं, मान लीजिए, सब्जी काटने से ही ज्यादातर भोजन बनाने की शुरुआत करती हैं माताएं। भिंडी बना रही हैं, मान लीजिए, भिंडी को ले लीजिए। आहा, कितनी अद्भुत व्यवस्था परमेश्वर आपकी बनाई हुई है, क्या क्या कमाल की चीज आपने भिंडी बनाई है। भिंडी को ही उठा लीजिए। कैसे कि ये भिंडी किस रंग की है? हरे रंग की। रंग अपने आप में, उसका रंग ही बड़ा अद्भुत है। आपको लग रहा होगा ये तो बड़ी सामान्य सी बात है, इसमें कौन सा अद्भुत मामला है। तो थोड़ा भिंडी का बैकग्राउंड देखें, आती कहाँ से है? खेत से आती है, एक पौधे से आती है। वहां किसी किसान ने मिट्टी में हरा रंग नहीं डाला था। हाँ, खाद लगा रहा था, पानी लगा रहा था, कुछ भी लगा रहा था, चाहे पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड लगा रहा था, हरा रंग नहीं डाला था किसी ने भी, ना मिट्टी में हरा रंग था।
साहब ये तो हरा रंग आ गया इसमें मिट्टी में, ये क्षमा कीजिए भिंडी में कैसे आ गया? प्रभु कितनी उत्तम आपकी चित्रकारी है, कितनी उत्तमता से आप इस भिंडी का सृजन करते हैं। और केवल हरे रंग की नहीं होती भिंडी, भीतर से श्वेत रंग की होती है, सफेद रंग की। और उस श्वेत श्वेत रंग का जो भीतर का हिस्सा होता है, बीज भी तो होते हैं उसमें। क्या कमाल की चीज, भीतर बीज भी एक बड़े सुंदर आकार में गोल सर्कुलर फॉर्मेट, सर्कुलर शेप में होते हैं। कैसे बनाते हैं, मतलब वो आप कैसे इस भिंडी के भीतर भी उपस्थित होकर उस पौधे में, उस पौधे की सभी सभी व्यवस्थाओं में आप उपस्थित होकर इसका निर्माण करते हैं। कमाल की चीज है। लार है उसके भीतर, लार नहीं, उसको रेशा जैसा होता है ना, वो जो चिपचिपा सा पदार्थ होता है, बहुत कमाल का होता है वो। आयुर्वेदिक उसमें बहुत सारे गुण होते हैं जो पेट में जाके हमारे पेट के शोधन का भी काम करते हैं, और भी बहुत सारे उपयोग हैं। सब्जी वैसे भी काटी जा सकती थी कि आज बहू को सुना दूंगी, आज सासू माँ को आज ये कर दूंगी, इनका नाश जाए, इन्होंने तो दिमाग ही खराब कर रखा है, इन्होंने तो मुझे मेरा जीना ही दो भर कर रखा है। एक तो ये चिंतन है। एक चिंतन कौन सा है? प्रभु की व्यवस्थाओं को देख के, हे प्रभु आप तो इसमें भी उपस्थित हैं, कैसा उत्तम निर्माण आपका है। और अगर मैं इस भिंडी को ऐसे ही छोड़ दूं तो फिर क्या होगा? ये धीरे धीरे प्रलय को प्राप्त होगी, ये धीरे धीरे नष्ट होने लगेगी, सड़ने लगेगी, सड़ते 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 इसका पता ही नहीं चलेगा कहाँ चली गई। ये भी आपकी व्यवस्था है। अगर संसार में सभी पदार्थ बनते रहे बनते रहे बनते रहे और नष्ट ना हो तो संसार भर जाएगा चीजों से, पता नहीं क्या होगा। तो ये कमाल की व्यवस्था है। अब आगे आटा गूंथा मैंने, आटा गूंथ रही है माता जी, कोई भी मान लीजिए मैं गूंथ रहा हूँ या माता जी, तो माता जी आटा गूंथने लगी। इसमें भी हम परमात्मा को खूब देख सकते हैं, बढ़िया से धूमधाम से। कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम है ना, या और भी बहुत सारे प्रोटीन इत्यादि, बहुत सारे ऐसे घटक हैं उसमें, बहुत सारे ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जिनको हम देख नहीं सकते, लेकिन शरीर में जाके कितना पोषण वो दे रहे हैं मुझे। आपकी अद्भुत व्यवस्था है परमेश्वर, आपने जो इस आटे में दी। आटे को जब मतलब हम गूंथ रहे हैं, पहले तो वो उसके परमाणु भिन्न भिन्न थे, पृथक पृथक थे, अलग अलग थे, लेकिन हमने जल का संयोग करा के उनको इकट्ठा कर दिया, संघात बना दिया आटे के, वो गीले आटे के रूप में हमने उसको रख दिया। अब उसका हम फिर रोटी बनाना शुरू करते हैं। उसमें रस है, विशेष प्रकार का रस होता है रोटी का भी, जो खाने में स्वाद लगता है। ये आपने रस बनाया, ऐसा चिंतन हो सकता है। प्रत्येक परमाणु जब जुड़ता है तो उसके भीतर एक बल लगता है, ऐसे थोड़ी बन जाती है रोटी। आटा बिखरा हुआ था, सीधे सीधे आटे की तो रोटी हम नहीं बनाते, जल के साथ संयोग करके ही हम रोटियां बनाते हैं। जल जुड़ता है उसमें, वो उसके परमाणुओं को इकट्ठा करता है, एक बल है उनके बीच में, प्रत्येक परमाणु के बीच में। मुझे याद नहीं, अभी कई सालों पहले पढ़ा था वो बल कौन सा होता है, फिजिक्स में पढ़ते थे शायद, तो वो बल कुछ विशेष बल होता है। वो बल लगता है जिसके कारण रोटियां बन पाती हैं। और इस बल को बनाने वाले कौन हैं? तो आप हैं इस बल को बनाने वाले। सह संयोजक बल, शायद कुछ ऐसा मामला है जहां तक मुझे याद आ रहा है ना, यदि किसी ने पढ़ा हो तो इतनी सारी अद्भुत व्यवस्थाओं को बनाने वाले आप परमेश्वर, मेरे इस भोजन को और पुष्ट कीजिए। आप चूंकि इन सब व्यवस्थाओं में उपस्थित हैं, विराजमान हैं, मेरे इस भोजन में और पुष्टिकारक स्थितियां प्रदान कीजिए। ये बल, ये जो भोजन है, ये न केवल मेरे लिए उत्तम हो, मेरे लिए स्वास्थ्यकर हो, बलवर्धक हो, मेरे पूरे परिवार के लिए ये स्वास्थ्यकारक हो। मेरे परिवार का यदि कोई सदस्य भले ही मेरे अनुकूल है या प्रतिकूल है, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रभु ये भोजन मैं आप ही की व्यवस्थाओं में बना रही हूँ या बना रहा हूँ, तो आप ऐसा कीजिए, आप कृपा कीजिए कि ये उत्तमता से बने, इसमें सात्विकता आए। अच्छा, मैं सभी से निवेदन करूंगा, अभी कमेंट मत कीजिए, फिर उधर ही ध्यान जाता है, और ये विषय गंभीर विषय है। आप टिप्पणियां करेंगे तो फिर उधर ही ध्यान रहेगा सब लोगों का। तो हो गया, ऐसा एक चिंतन हो सकता है हमारा भोजन बनाते समय। और देखिए, खूब सारे उदाहरणों से समझ सकते हैं। हम यात्रा तो सभी करते हैं, कोई ना कोई व्यक्ति कहीं ना कहीं घूमता ही रहता है। कई बार जब हम बाहर जाते हैं घूमने के लिए दूर,
जब कोई बड़ी यात्रा होती है तो हम क्या करते हैं, बस में है, ट्रेन में है, एरोप्लेन में है, कहीं भी हैं, तो हम प्रकृति का नज़ारा देखते हुए चले जाते हैं। कुछ लोग हैं कि यात्रा का आनंद नहीं लेते, तो वो लगे पड़े हैं या तो फ़ोन में लग जाते हैं या किसी अन्य चीज़ में, और जो यात्रा का एक लाभ ले लेना चाहिए वो नहीं ले पाते। तो कोई व्यक्ति कैसे लाभ लेता है यात्रा का, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। जैसे एक व्यक्ति मान लीजिए केवल बस से जा रहा है, बस के माध्यम से, तो बस जा रही है, बाहर से बहुत सारे प्राकृतिक दृश्य दिखाई दे रहे हैं। उन प्राकृतिक दृश्यों को देख के वो व्यक्ति बड़ा प्रसन्न रहता है। कितनी अद्भुत व्यवस्थाएं बना रखी हैं परमात्मा ने, वहाँ उसका ईश्वर प्रणिधान चल रहा है। ईश्वर को आधार बना के, ईश्वर को ध्यान में रख के उसका एक अलग ही चिंतन चल रहा है। तो एक तो था कि आप व्यर्थ में आप अपनी यात्रा को खराब कर सकते थे, आप इधर उधर के चिंतन, फोन में लगे रह सकते थे, कुछ वीडियो देखना या कुछ और करना वो कर सकते थे, या आप परमेश्वर का ध्यान कर सकते थे, ये भी एक चिंतन हो सकता है। यात्रा ऐसे सफल हो सकती है। तो बस के चलने में, किसी भी वाहन के चलने में बहुत सारी व्यवस्थाएं लगती हैं, बहुत सारे बल लगते हैं, बहुत सारा विज्ञान काम करता है, तब एक वाहन आगे बढ़ पाता है। उन बलों का, उन व्यवस्थाओं का, उन क्रियाओं का, उस विज्ञान का, उस साइंस का, भले उसमें फिजिक्स लग रहा है या कोई भी जो भी और भी विज्ञान लगता है, आप उसको देख लीजिए। जिसने भी पढ़ा है, पढ़ते तो हम रहते ही हैं कहीं ना कहीं से, जो उसको जितना पढ़ लेता है आधुनिक विषयों को, उसका ईश्वर के प्रति झुकाव, ईश्वर के प्रति लगाव और बढ़िया से बन जाता है, यदि रुचि है ईश्वर में तो। इसलिए ऋषि दयानंद बार बार कहते हैं कि हमें परा और अपरा विद्या दोनों के बारे में हमको प्रयास करना चाहिए, कि जो आधुनिक विद्या है, जो आधुनिक विज्ञान है, उसको भी हम पढ़ें, और जो अध्यात्म का विज्ञान है उसको भी हम खूब पढ़ें। ये जो आधुनिक विज्ञान है, इसको पढ़ने से अध्यात्म में बहुत सहायता मिलती है। जैसे अभी हमने पिछले रविवार में एक कक्षा की थी जिसमें हमने ध्यान किया था, तो उस ध्यान की कक्षा में हमने ईश्वर के सर्वज्ञ स्वरूप को कितना विस्तार से देखा था, और वो तो जल्दी निपटाना पड़ा था, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 1 घंटे 10 मिनट हो गए थे, फिर परेशानी होने लगती, इसलिए फिर उसको जल्दी समेटना पड़ा था। नहीं तो यदि और मैं फिजिक्स की बातें ले आता उसमें भी, और भी मैं बायोलॉजी की बातें ले आता, या और भी जितना मैंने पढ़ा आज तक मैं उनको ले आता, तो उपासना तो घंटों खिंच जाती, कितना गहराई तक जा सकते थे। तो ऐसे करके हम किसी भी वाहन या किसी भी व्यवस्था, जो तमाम बल लग रहे हैं, उसमें घर्षण का एक बल लगता है जिसके कारण बस या कोई भी वाहन आगे बढ़ पाता है। मतलब कमाल की व्यवस्था है। इन गुणों का परमेश्वर के, या परमेश्वर की इन व्यवस्थाओं का लगातार चिंतन करके हम एक अच्छी ईश्वर प्रणिधान की स्थिति खूब बना सकते हैं। कमरे में खाली बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं है, कोई बात नहीं, कोई काम नहीं है, तो यहाँ भी ईश्वर प्रणिधान हो सकता है यदि खाली भी बैठे हुए हैं। कैसे कि ऐसी चिंतन लेके बैठ गए कि हवा चल रही है, पंखा ऊपर चल रहा है, इसी का चिंतन ले लिया। इसमें कितना विज्ञान भरा हुआ है, इसी पूरे विज्ञान का हम ध्यान करके, परमेश्वर को आधार में रख के और इसके मूल में रख करके हम अपना खूब चिंतन कर सकते हैं। कि पंखा कभी हवा नहीं देता, कभी किसी को लगता हो ना कि पंखा हवा देता है, बस वो तो वायु को आगे धकेलने का काम करता है, बस इतना काम होता है उसका। तो बाकी तो वायु तो ऐसे ही है जैसी है वहाँ, बस वो आगे धिकल जाती है, आगे खिसक जाती है, इतना मामला है। और वो आकर हमारे शरीर से टकराती है, और वो शरीर से टकराने से भी कितना कुछ प्रभाव होता है, इसका एक चिंतन है। पसीने आ रहे हैं, बहुत उष्णता है, बहुत गर्मी लग रही है, लेकिन ऊपर से वायु आती है और वो वायु उसको सोख के चली जाती है, लेके चली जाती है उस नमी को जो हमारे शरीर पे आई है, सुखा देती है उसको। ये भी अद्भुत व्यवस्था है कि इसी वातावरण में इतनी नमी है, उस नमी होने के बाद भी वायु आती है और जल को खींच के ले जाती है, और कैसे ले जाती है पता भी नहीं चलता। कपड़े सूखने के लिए बाहर डाल रखे हैं, बैठे बैठे उनका ही चिंतन कर रहे हैं। काम नहीं है जब कुछ, मैं तब का कह रहा हूँ, तो काम नहीं है तो उनका ही चिंतन चल रहा है। सूर्य का तेज प्रकाश है, गीले कपड़े डाले थे, पानी कहाँ चला गया पता ही नहीं चला, वाष्प हुई, वाष्प बनी उसकी, और पानी वहां से चला गया। कितनी कमाल की व्यवस्था। और हमेशा देखिए एक कमाल की बात और है इसमें, इतनी अद्भुत व्यवस्था है, कैसे चिंतन करें। पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल होता है और संसार की हर वस्तु को नीचे की ओर यानी अपनी ओर खींचती है, लेकिन जब वाष्प बनती है,
जब अग्नि जलाई जाती है किधर को गति होती है? ऊपर की ओर गति होती है उसकी, वो तो नीचे को नहीं आती। है ना अद्भुत व्यवस्था। जिस वाष्प को नीचे की ओर आना चाहिए था, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नहीं आती नीचे, ऊपर की ओर जाती है। गर्म वायु नीचे नहीं आती, हमेशा ऊपर की ओर उठती है। तो परमेश्वर की इस व्यवस्था को भी हम जितना ध्यान में रखेंगे, जितना मनन करेंगे, परमेश्वर के प्रति उतनी श्रद्धा बढ़ती चली जाएगी। ये तरीका है विचार करने का। आप अपने घर की किसी ऐसे स्थान पे बैठे हुए हैं जहां आपने कुछ गमले रखे हुए हैं, जहां आपने कुछ फुलवारियां रखी हुई हैं, बैठे हैं खाली, मान लीजिए सीनियर सिटीजन हैं, कक्षा के कोई भी व्यक्ति हैं जिनको घर में अब काम नहीं हो पाता और ज़्यादा पढ़ भी नहीं सकते, ज़्यादा चिंतन मनन अलग से नहीं कर पाते, तो उपासना भी नहीं हो पाती, तो ऐसे चिंतन लेके बैठ जाइए। अपना गमलों को देख रहे हैं और पेड़ पौधों को देख रहे हैं। अब पेड़ पौधों में जो भिन्न भिन्न प्रकार के रंग हैं उनका चिंतन, उन्हीं पर मनन। कैसे? तो जैसे अभी पहले रखा था, जब भिंडी की बात कर रहे थे हम, तो भिन्न भिन्न प्रकार के फूल। और वही बात पहले की तरह ही कि मिट्टी में कोई रंग नहीं होता, मिट्टी का अपना कोई विशेष रंग थोड़ी होता है। ऐसे ही कह देते हैं मिट्टी का भी रंग बस की मिट्टी जैसे ही, मिट्टी तो मिट्टी जैसी होती है, उसका क्या रंग बताएं? तो ब्राउन जैसा कुछ कह देते हैं कि ब्राउन होती है, बस ऐसा। तो ये कोई रंग थोड़ी है ब्राउन जैसा रंग। हाँ, कह सकते हैं कि एक रंग है, लेकिन ऐसा तो रंग नहीं है ना जैसा गुलाब में होता है, ऐसा तो रंग नहीं ना जैसा गेंदे में होता है, चमेली में होता है, या अन्य गुड़हल इत्यादि में। ऐसा रंग थोड़ी होता है मिट्टी में, कहीं दिखने में नहीं आता। पत्तों के रंग अलग हैं, डाली का रंग अलग है, तने का रंग अलग है, पुष्पों का रंग अलग है, पुष्पों में भी भिन्न भिन्न प्रकार के रंग। कितने फूल तो ऐसे होते हैं जिनके नाम तक नहीं पता हमको, लेकिन जैसे ही हम कभी नर्सरी में जाते हैं जहाँ फुलवारियाँ बेचने वाले होते हैं, तो वहाँ जाके देखें तो एक से एक अद्भुत पुष्प हैं, एक से एक गजब के। आश्चर्य हो जाए देख के, एक ही फूल के भीतर इतने इतने सारे डिजाइन, इतनी सुंदर कटिंग होती है, और इतने भिन्न भिन्न प्रकार के रंग। और रंग भी ऐसे नहीं, जैसे मान लीजिए मैंने किसी को एक झोंपड़ी बनाने के लिए दी कि आप कागज पे एक झोंपड़ी बनाइए, तो झोंपड़ी कैसे बनाता है? उसमें एक हिस्से में एक दीवार पर काला रंग करेगा, एक में सफेद, एक में मान लीजिए नीला कर दिया, एक में हरा कर दिया, एक में पीला कर दिया, बीच में गोला सा बना दिया कि ये रोशनदान है, उसमें सफेद रंग कर दिया। ऐसे करके सीधा सीधा एक पर्टिकुलर एक डार्क कलर भरता है कोई भी व्यक्ति। लेकिन जब उसको और आगे चित्रकारी करने का शौक होता है, वो और गति करता है उसमें, तो फिर वो शेड देता है। शेड मतलब केवल वो डार्क कलर नहीं भरता, अब वो रंगों के भीतर भी रंग मिला के काम करता है। कहीं कहीं हल्का पीला, उसी में फिर लाल होता चला गया, हल्का 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 डार्क लाल, या उसमें लाइट रेड है, ऐसा करके। तो बहुत प्रकार के रंगों का एक अद्भुत समायोजन करके वो धीरे धीरे चित्रकारी शुरू करता है। हम जब परमेश्वर की व्यवस्था देखते हैं किसी भी पुष्प में, ऐसी ही तो होती हैं। हमेशा हम केवल एक ही रंग का पुष्प थोड़ी देखते हैं। आप उसका ऊपर का हिस्सा देखिए, ऊपर का डार्क है, थोड़ा सा नीचे की ओर को वो घूमता चला गया है, मुड़ गया है, उसकी पत्ती जो है मुड़ गई है। तो मुड़ने में क्या हुआ है? वही कलर जो डार्क था ऊपर, अब वो क्या हो गया है? लाइट हो गया है, हल्का हो गया है। ये कोई साधारण व्यवस्था नहीं है, अद्भुत व्यवस्था है, कमाल की। पानी हम गमले में नीचे डालते हैं, यानी उसकी जड़ में जो पौधा होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध चलता है पानी। अगर उस पानी को हम ऊपर से छोड़े तो कहाँ जाके गिरता है? नीचे जाके गिरता है, मिट्टी में, भूमि पर। लेकिन पौधे के अंदर ऐसी कमाल की व्यवस्था बनाइए जो ग्रेविटेशनल फोर्स के एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करती है, यानी जिसको नीचे जाना चाहिए था पानी को, वो ऊपर की ओर चढ़ता है। उसमें कमाल की व्यवस्था है। कैसे चढ़ता है? तो हमने पढ़ा था एक बार, बायोलॉजी में ही पढ़ा था शायद, कि हर पेड़ के भीतर जो तने होते हैं, शाखाएं होती हैं, उनके भीतर केश नलिकाएं होती है। केश नलिकाएं। केश नलिका का मतलब होता है, केश कहते हैं बाल को, और नली का मतलब एक छोटी सी नली होती है, एक पाइप जैसा होता है, बहुत छोटा सा बारीक पाइप। और वो जो बारीक पाइप होता है, उसकी जो व्यास होता है, या उसकी जो डायमीटर होता है, या रेडियस कह लीजिए, वो बाल के जितना होता है। मतलब उसमें से बाल भी ना निकले, इतना बारीक वो पाइप होता है भीतर। और ऐसे असंख्य पाइप होते हैं, असंख्य नलिकाएं होती हैं उसके हर पेड़ के भीतर। और उन्हीं केश नलिकाओं में पानी
या जो भी कुछ जाना होता है ऊपर, पानी जाए, खाद जाए, भोजन जाए, इत्यादि कुछ भी जाए, वो नीचे से ऊपर की ओर गति उन्हीं केश नलिकाओं में करता है। उसी के माध्यम से सारी व्यवस्थाएं ऊपर पहुंचती हैं। पेड़ पौधे तक हर जो पोषण पहुंचना चाहिए ऊपर तक, वही उसी के माध्यम से जाता है। है ना अद्भुत व्यवस्था। और हम खोजने लगे इसमें केश नलिकाएं कहाँ हैं, तो नंगी आंखों से, मतलब ऐसे साधारण आंखों से हम नहीं देख सकते उन केश नलिकाओं को। उनको देखने के लिए क्या होता है, माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट बढ़िया से जानते होंगे इस चीज को। तो सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम देखते हैं कि वो जो छोटी छोटी केश नलिकाएं होती हैं, छोटी छोटी सी बारीक बारीक सी, वो सूक्ष्मदर्शी की सहायता से बड़े बड़े पाइप जैसे दिखते हैं। फिर आपने YouTube पर शॉर्ट वीडियोस या कहीं कुछ देखा हो तो यह सर्च कीजिएगा तो इस प्रकार की चीजें खूब मिल जाएंगी। तो उनमें कैसी चीजें दिखती हैं, जैसे एक पेड़ को काटने के बाद में सूक्ष्मदर्शी से उसका पूरा व्यू दिखाते हैं, बड़ा जूम इन करके दिखाया तो पता चला एक जो पेड़ का जो बहुत छोटा सा तना था, हमारी अंगुली के बराबर था, वो एक पूरा वृक्ष जैसा दिखाई दे रहा है उसमें। और उसमें छोटी छोटी जो केश नलिकाएं थी जो आंखों से दिखती भी नहीं है, वो कैसी लग रही हैं, बड़े बड़े पाइप जैसे दिख रहे हैं। और उनके भीतर की भी जो संरचनाएं हैं, उनके भीतर ऊतक होते हैं या और भी बहुत प्रकार के बैक्टीरिया इत्यादि जो भी काम करती हैं व्यवस्थाएं, वो सब बड़ी साफ साफ दिख जाती हैं, उसमें स्पष्ट दिख रही हैं कैसे काम करता है वो। तो कितनी अद्भुत व्यवस्था है। और देखिए मैं आपको और कुछ उदाहरण रखता हूँ कैसे हम और चिंतन कर सकते हैं। विजया माता जी, आप अपना वीडियो बंद कर लीजिए। विजया माता जी, हाँ जी ठीक है, धन्यवाद। हमारे यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ उत्तर प्रदेश में, इस स्थान पर यहाँ आम की खेती बहुत होती है हमारे यहाँ पे, भयंकर। तो आम के बारे में मैं बहुत सारे बातें आपको बताऊंगा, पता है आपको, लेकिन ऐसा चिंतन हो सकता है ईश्वर को ध्यान में रख के, हो सकता है ये शायद ना पता हो। तो ईश्वर को कैसे मूल में बिठाना है, मेरा उद्देश्य इन व्यवस्थाओं को समझाना नहीं है। आप बहुत अच्छे से जानते होंगे इन सब व्यवस्थाओं को, हो सकता है मुझसे ज्यादा केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी इत्यादि आपने खूब पढ़ा होगा मुझसे ज्यादा, लेकिन ईश्वर को मूल में रख के कितना पढ़ा, ये ईश्वर को मूल में रख के कितना इन पर विचार किया, उपासना में इन चीजों को कितना उठा के लेके आए, ये देखने वाली बात है, ये विचार की बात है अपनी अपनी। हमारे यहाँ आम खूब होता है। जब आम शुरू में लगना शुरू होता है तो पहले फूल आता है और इतना महकता है, गजब की महक होती है, आनंद आता है खेतों में जाने में। छोटी छोटे आम बनने शुरू होते हैं नन्हे नन्हे से, हरे रंग के। ध्यान से सुनिएगा, आम का कैसा रंग है, हरा रंग। थोड़ा बड़ा होना शुरू हुआ, उसके भीतर जो गुठली जैसी होती है ना, हमारे यहाँ उसको बिजली कहते हैं, बिजली, जबकि बिजली जैसा कुछ होता नहीं है। तो आम के भीतर जो गुठली होती है बड़ी चिकनी होती है ना, और उस चिकनी गुठली को पकड़ के अंगूठा से और मध्यमा अंगुलियों से ऊपर को उछालते हैं, है ना, ऊपर को उछाल के हम ससुराल की दिशा तय करते हैं। आपको पता होगा कि उसको उछाल के वो जिधर जाके गिरती है तो ये तय कर लिया जाता है कि इधर से शादी होगी मेरी या उधर से शादी होगी इसकी। किया होगा बचपन में यदि आप गांव में रहते हैं तो वो ससुराल दिशा सूचक यंत्र होता है। ऐसा माना जाता है कि वो जिस दिशा में जाके गिरे उधर से शादी होती है। खैर ये तो मजाक की बात थी, ये बताना उद्देश्य नहीं था, उद्देश्य दूसरा है। वो ये है, सफेद रंग होता है, बहुत मुलायम होती है और इतनी सॉफ्ट होती है कि थोड़ा सा दबाएं तो टूट जाए एकदम से। लेकिन अब देखिए परिवर्तन क्या होता है इस आम के भीतर। जो बाहर से हरा था, भीतर से सफेद है, उसके भीतर एक गुठली है। लेकिन अब देखिए क्या परिवर्तन धीरे धीरे हो रहे हैं। जैसे जैसे आम बड़ा हो रहा है, बाहर का रंग गहरा होता चला जा रहा है, भीतर तो सफेद ही रहेगा। गुठली के बाहर एक आवरण चढ़ने लगता है, आवरण, बहुत कठोर आवरण। धीरे धीरे वो हल्का, पहले हल्का होता है लेकिन धीरे धीरे कठोरता को प्राप्त हो रहा है। परमेश्वर को ध्यान में रख के सोचेंगे ये सब बातें, कैसे व्यवस्थाएं करते हैं सर्वव्यापक सर्वज्ञ परमात्मा। आवरण इतना कठोर हो जाता है कि जिस गुठली को हम पहले अंगुलियों से मसल देते थे ना, अब हम दांतों से भी उसको नहीं काट पाते, इतनी कठोर हो जाती हैं। एक स्टेज आने के बाद में जून के महीने तक आते आते लगभग हर आम अपना रंग बदलने लगता है। जुलाई तक आते आते लगभग आम का रंग हरे से कैसा होने लगा अपने आप स्वतः ही, भगवा रंग, यानी जिसको नारंगी जैसा, इस टाइप का, जैसा आम का, पके हुए आम का रंग होता है। और ये ना केवल बाहर से होता है बल्कि भीतर तक वैसा ही रंग बदलता चला जाता है।
किसने डाला ये रंग, कहाँ से आता है ये रंग, है ना। केश नलिकाओं से रंग तो चढ़ाया नहीं था उनसे, है ना। जैसे केश नलिकाओं को भी देखें, जब उनको काट के देखा जाता है तो उनमें से भी कलर ऊपर चढ़ता हुआ दिखता नहीं है कि कहीं मिट्टी में से तो नहीं आ रहा है। तो सोचिए, बनाने वाला अद्भुत है, वो सृष्टिकर्ता परमात्मा कितने महान विज्ञान और कितने उत्तम कलाकारी से युक्त है वो परमात्मा। एक जिस फल की रचना उसने अलग रंगों से की थी, पकते पकते एक भिन्न ही रूप ले लिया उसने। इसी आम के भीतर देखिए, एक आपको बेहतरीन क्वालिटी बताता हूँ मैं, शायद आपको बहुत सारे लोगों को जानकारी ना हो। कुछ आम के पेड़ों का निर्माण जो किया जाता है वो कलम लगाने की पद्धति से किया जाता है। उसको कलम लगाना बोलते हैं, कलम रोपना। वो कैसे होता है, जैसे हम लोग आम खाते हैं, आम खाने के बाद में गुठली को क्या करते हैं, हम मिट्टी में दबा देते हैं, जैसे सुनीता माता जी ने किया, उन्होंने बताया था, एक बहुत बढ़िया काम किया। गुठलियां मिट्टी में दबा दी, गमले में दबा दी, गमले में दवाई मान लीजिए, तो क्या होगा, वो कुछ दिनों बाद उसमें से आम का पौधा निकल के बाहर आ जाता है। अब यदि इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो पता है क्या होता है, ये ऊपर बढ़ जाएगा और एक समय के बाद इस पर आम तो आने शुरू होंगे, लेकिन आम उतने परिपक्व नहीं होंगे, आमों के भीतर वो क्वालिटी नहीं होगी जो होनी चाहिए, ना आम उतना विकसित होगा, ना अधिक आम आएंगे, कम आम आएंगे, या कई बार तो ऐसा होता है कि आम आते ही नहीं है, ऐसे जो गुठली से जम के आते हैं। आप लोगों को अजीब लग रहा होगा कि ऐसा भी होता है क्या, सच में ऐसा होता है। बहुत सारे आमों पे आम आते ही नहीं है जो गुठलियों से जमे हुए होते हैं। तो आप सोचते होंगे फिर ये जो आम जिन पे आते हैं और इतने सारे आते हैं, सैकड़ों सैकड़ों आम आते हैं, फिर ये कैसे, ये कहाँ से आते हैं, कहाँ से आते हैं ये लोग, तो ये आते हैं कलम पद्धति से। कैसे, वो मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए बगीचे में कोई एक आम है जिस पर ठीक ठाक आम आते हैं, दशहरी का आम है और बहुत फल देता है बढ़िया से। तो मैंने क्या किया कि जैसे ये सीजन चल रहा है बरसात का, मैंने गुठली जमा दी और गुठली का पौधा खूब बड़ा हो गया, लगभग 4-5 फुट का हो गया। अब क्या किया जाता है, इस जो ये गमले में जमा था, इस आम को जड़ से कुछ ऊपर तक, कुछ थोड़ा सा 10-12 अंगुल ऊपर से थोड़ा सा इसकी त्वचा को छीला जाता है, इसके तने को छीला जाता है, और एक कोई बढ़िया सा आम का पेड़ बड़ा सा ढूंढते हैं, उसकी कोई एक अच्छी सी टहनी ले लेते हैं, अच्छी सी शाखा ले लेते हैं, बढ़िया सी छोटी सी, मतलब ज़्यादा मोटी ना हो, सामान्य स्तर की हो, उसको भी थोड़ा सा छीलते हैं। तो इस गमले को उस पेड़ पर टांगा जाता है या कोई व्यवस्था बना के रख दिया जाता है। जहां से इसको छीला था गमले वाले को और जहां से उस शाखा वाले को छीला था, दोनों को आपस में मिला दिया जाता है, टेप चिपका कर बांध दिया जाता है, बढ़िया से बांध दिया दोनों को ठीक ठाक स्थितियों में। गमले को ऐसा सेट कर दिया जाता है कि वो हिले ना, गिरे ना, टंगा रहे वहीं, ऐसा कर दिया जाता है, वो व्यवस्थाएं होती हैं। अब क्या होता है, कुछ दिनों बाद ये जो दोनों शाखाएं थी आपस में चिपक जाती हैं, गमले वाली का जो तना था और जो पेड़ वाले का तना था आपस में चिपक गए। चिपकने के बाद में जब भरोसा हो जाता है इस व्यक्ति को, एक समय होता है कि हाँ अब चिपक गए होंगे, तो ये जो पेड़, जो बड़ा वाला पेड़ था उसकी शाखा को जड़ से काट देते हैं, और जो वो वाला दूसरा था उसका भी ऊपर का हिस्सा काट देते हैं जो गमले में से नीचे से निकल के आया था। अब जड़ किसकी बची, जड़ बची गमले वाले की, और ऊपर का तना जो ऊपर को बढ़ गया वो किसका आ गया, अब जो मूल, जो वो बड़ा वाला वृक्ष था जो अलग था एकदम, उसकी ऊपर की शाखा आ जाती है। और अब जो इस पौधे में जो गुण है वो बड़े वाले वृक्ष के गुण हैं जिस पर अच्छे आम आते हैं, ये बढ़ता है और इस पर बहुत बहुत अधिक मात्रा में आम आते हैं। ऐसे इसको तैयार किया जाता है। और कई बार होता क्या है इस प्रोसेस में, जब हम ध्यान नहीं देते तो नीचे वाले पौधे का भी एक अंकुरण निकल के आ गया और ऊपर वाला तो बढ़ ही रहा था। तो पता है मैंने ऐसा देखा है, एक आम के भीतर 2 शाखाएं निकल गई, एक तो उस बड़े पेड़ वाले की, और जो ये मूल था जो नीचे से आया था इसकी भी शाखा निकल गई। अब एक आम पर 2 प्रकार के आम लगते हैं, एक तो छोटा देशी आम, एक बड़ा दशहरी या लंगड़ा या चौसा आम। ऐसा लगता है एक ही पेड़ पर 2 प्रकार के आम, 2 अलग अलग शाखाओं पे, ऐसा दिखता है। तो परमात्मा को मूल में देखना हो तो कैसे देखेंगे, जिस एक मूल पौधे से अच्छे आम नहीं आ सकते थे, लेकिन परमेश्वर की ही उस बनाई व्यवस्था में कितनी अद्भुत चीजें हो गई कि एक ऐसे अच्छी गुणवत्ता से युक्त आम आते हैं। ऐसा बहुत पौधों के साथ किया जाता है।
लेकिन यहाँ हमको एक बात समझने वाली है जो थोड़ा सावधानी से समझनी चाहिए। परमेश्वर इन कामों को नहीं करते। कोई सोचे कि परमात्मा इन सब कामों को करते हैं, जितनी जितनी बातें अभी तक बताई कि वो परमाणुओं को संघात करते हैं, वो जल को ऊपर चढ़ाते हैं, या वो परमात्मा ही रंगों को बदलते हैं, या परमात्मा ही इनमें सब ये गुण डाल रहे हैं, या ये सब व्यवस्थाएं कर रहे हैं, मतलब ये सब चीजें कर रहे हैं। परमात्मा नहीं कर रहे, सीधे सीधे नहीं करते। उन्होंने तो एक व्यवस्था बना दी। परमात्मा ने सृष्टि के आरंभ में एक व्यवस्था बना दी, अब उस व्यवस्था को धारण करते हैं। कैसे धारण करते हैं? तो जैसे एक बड़ी ट्रेन है और उसका संचालक वो ट्रेन के एक एक डब्बे को धकेल के थोड़ी ले जाता है, ऐसे थोड़ी कि पहले इस डब्बे को धकेलेगा, फिर इंजन को धकेलेगा, फिर आगे धकेलेगा, ऐसे थोड़ी ले जाता है। उसने एक व्यवस्था बना रखी है, हर डिब्बे को जोड़ दिया, इंजन से जोड़ दिया, और इंजन में वो सब व्यवस्थाएं हैं जो किसी भी बड़े से बड़े भार वाले कोच को खींच सकती हैं। तो उसने वो व्यवस्था कर दी। अब वो बैठा हुआ आराम से संचालित करता है, पूरी ट्रेन खींची चली आती है। ये ट्रेन में जितनी भी चीजें चलती हैं, पंखे चल रहे हैं या पानी की जो भी व्यवस्था चल रही है, बिजली की जो व्यवस्थाएं हैं, वो सब उसमें ऑटोमेटिक हैं, सब चलती रहती हैं। उनमें विक्षेप आ जाए, बाधाएं आ जाए तो बिगाड़ भी होता है, और नहीं तो वो सही तो काम कर ही रही हैं। वैसा ही सृष्टि में भी होता है। परमेश्वर ने तो व्यवस्थाएं कर रखी हैं, तो फिर ये सब चीजें होती रहती हैं। अब आप किसी भी व्यवस्था को देख लीजिए। अब ये सब बातें केवल ऐसा नहीं है कि ये ध्यान में बैठ के देखने वाली हैं, और ऐसा भी नहीं है कि केवल आप चलते फिरते, काम करते हुए, घूमते फिरते हुए या कहीं भी बैठे हुए देख रहे हैं। ये दोनों बातें दोनों जगह करने की हैं, यानी इन चीज़ों का दोनों जगह प्रयोग किया जाए। कैसे कैसे? जब हम अपना कोई भी काम कर रहे हों तब भी ईश्वर पर निधान करें, तब भी ईश्वर की इन व्यवस्थाओं का खूब चिंतन करें, और जब हम ध्यान में बैठें तब तो और बारीकी से करें। क्योंकि जब हम बाहर बैठे हैं, जब हम बाहर घूम रहे हैं, जब हम भोजन बना रहे हैं, जब हम भोजन कर रहे हैं, तो शायद परमेश्वर की इन व्यवस्थाओं का उतना अच्छे से ध्यान नहीं कर सकते जितना हम प्रातः और सायं उपासना में बैठकर इन सब चीज़ों का चिंतन कर सकते हैं। तब हमारी एकाग्रता अच्छी होती है, तब हम सभी विषयों को रोक कर बैठते हैं। उस समय शब्द, रूप, रस, स्पर्श, गंध सबको रोक रखा है, और हमारा सब व्यवस्थाओं पे है जो उसने बना रखी हैं। तो मुख्य बात यहाँ ये है कि हम व्यवहार काल में जितना अधिक परमेश्वर की इन व्यवस्थाओं का चिंतन करेंगे, उसकी जो बनाई हुई व्यवस्थाएं हैं उनको देखेंगे, उसको महसूस करेंगे, परमेश्वर को जानने का प्रयत्न निरंतर बना रहेगा, उतनी ही हमारी उपासना सरल होती चली जाएगी, आसान होती चली जाएगी, कोई बाधा नहीं होगी उसमें। और जितना हम उपासना को अच्छे से करेंगे, एकाग्रता से करेंगे, उतना ही हमारा व्यवहार आसान हो जाएगा, व्यवहार बड़ा सुंदर हो जाएगा। व्यवहारिकता में हम चीज़ों को और बढ़िया से देख पाएंगे। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट हैं, एक दूसरे पर टिकी हुई हैं। इसको करेंगे वो बढ़ेगा, उसको करेंगे ये बढ़ेगा। कुल मिला के मूल में तो ईश्वर प्रणिधान है। जितना उत्तमता से ईश्वर प्रणिधान करेंगे, उतना ही अच्छी हमारी उपासना होती चली जाएगी। कितने उदाहरण ले लीजिए, मैं तो शाम तक गिनवाता रहूंगा, कितने घंटों लग जाएंगे उदाहरण गिनवाने में, खूब बातें होती रहेंगी, परमेश्वर को देखते रहेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप भी अपने जीवन में जो भी कर्म करते हैं, जो भी दैनिक जीवन के जो भी चीज़ें आपके जीवन में चल रही हैं, उनमें खोजिए परमेश्वर को, उन्हीं में देखिए कैसे व्यवस्थाएं चल रही हैं, अद्भुत से अद्भुत, जिन पर हमारा ध्यान भी नहीं जाता। मैं जब कभी खेत में जाता हूँ तो मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ों पर अपने मन को टिका के चलता हूँ रास्ते में, जिन पर सामान्य किसी किसान का ध्यान नहीं जाता। उसके लिए सामान्य बात है वो, लेकिन मेरे लिए विशिष्ट है। हाँ, अद्भुत व्यवस्था है वो। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। देखिए, अगर मैं दोपहर में खेत में जाता हूँ, दोपहर के समय लौट रहे हैं या खेत में जा रहे हैं, तो एक अजीब सी बेचैनी है, एक अजीब सी स्थितियां हैं, चंचलता है वातावरण में वो ठहराव नहीं है। फिरते देखें, वायु चल रही है, एक अलग, ये गर्मियां हैं तो एक अलग चिलचिलाहट है गर्मी की, तो वो ठहराव नहीं है, वो जो स्थिरता होनी चाहिए वातावरण में नहीं है बिल्कुल भी। ये हो दोपहर का मामला। देखिए परमेश्वर की क्या अद्भुत व्यवस्थाएं हैं, सात्विकता, राजसिकता और तामसिकता को लेके। लेकिन जैसे मैं शाम को खेत से लौटता हूँ, एक अलग ही स्थिति है। पेड़ पौधे बिल्कुल ठहरे हुए दिखते हैं। कितने सारे पेड़ तो ऐसे होते हैं जो अपनी पत्तियों को सिकोड़ लेते हैं। सिकोड़ने का मतलब ये कहा जाता है गांव की भाषा में, सो गए हैं, या अब इन्हें छेड़ो मत।
सच में सो जाते हैं पेड़, ऐसा लगता है उनको देख के। और तब लगता है कि प्रकृति अब ठहर गई है। मतलब प्रकृति उपासना नहीं करती, प्रकृति ऐसा कुछ करती नहीं है जैसा हम लोग करते हैं, लेकिन हम एक संकेत के रूप में लेते हैं कि अब वो भी ठहर गई है, अब वो भी स्थिर हो गई है, अब वो भी सात्विकता से युक्त हो गई है। अब वो संकेत कर रही है कि अब ठहर जाइए, अब रुक जाइए इस समय, अब कम से कम अब तो ध्यान कर लीजिए, ऐसा संकेत करती है। यही प्रातःकाल करती है। आप प्रातःकाल खेतों में निकलें, जंगल में निकलें, किसी रास्ते से जाएं, किसी पार्क में जाएं, एक अलग ही ठहराव है वातावरण का। इसको कितने लोग महसूस कर पाते हैं मुझे नहीं पता, कितने करते हैं, लेकिन मैं तो प्रतिदिन इस चीज़ को हर दिन महसूस करता हूँ। और जैसे जैसे बाहर की चीज़ें हैं, तो मैं बाहर की चीज़ों से अपने मन को कनेक्ट करके देख रहा हूँ कि ये जो बाहर जो ठहराव है इस समय सायंकालीन बेला में, उसका मेरे मन पर कितना प्रभाव पड़ रहा है। मन ठहर रहा है कि नहीं ठहर रहा। बैलगाड़ी चल रही है, बैलगाड़ी में तो गति है, लेकिन अद्भुत व्यवस्था है कि जैसा ठहराव बाहर प्रकृति में है, वैसा ही ठहराव मेरे मन में भी बना हुआ है। कमाल की व्यवस्था है। लेकिन उसके लिए प्रयास भी हैं, उसके लिए पुरुषार्थ भी है, उसके लिए अलग एक विद्या भी है जो काम करती है, ज्ञान है जो काम करता है। ये खोखलेपन से नहीं आता वो ठहराव, ये अविद्या से नहीं आता ठहराव, वो तो और ज़्यादा चंचलता को बढ़ाएगा। वही मैं दोपहर की वेला में देखता हूँ, जब मैं खेतों से लौट रहा होता हूँ, बस एक जल्दी है, एक शीघ्रता है कि लौट जाएं, एक जल्दबाजी रहती है कि जल्दी पहुँचो, भूख लग रही है, जल्दी चलो, धूप बहुत तेज लग रही है, जल्दी चलो, सर्दी लग रही है। ये चलने में बड़ी शीघ्रता रहती है उस समय। वो समय है ही अनुकूल जल्दी लौटने के लिए। दोपहर का वो चंचलता वातावरण की जो है ना, हमको प्रेरित कर रही है कि घर भागो, चलो घर जल्दी। हाँ, ऐसा करते हैं वो, ऐसी व्यवस्था है उसमें। और शाम की बेला ठहर जाने के लिए कह रही है कि रुक जाइए। और हमारे महापुरुष ऐसा ही करते थे। आपने खूब सुना है महाभारत में योगेश्वर श्री कृष्ण जी महाराज, जिनकी अभी बात चल रही थी, रथ से जा रहे हैं, युद्ध करके लौटे हैं, सायंकाल का समय हो गया है। तो प्रकृति की ओर से तो संकेत सबको मिलते हैं, और ऐसे महान पुरुषों को क्यों संकेत ना मिले। तो रथ रोका है, स्नान आदि या जो भी करने का था नित्य कर्मों से निवृत्त हुए, जो भी फ्रेश, जिसको हम कहते हैं फ्रेश हुए फ्रेश होने के बाद में बैठे हैं मार्ग में, उपासना करने के लिए लग गए। देखिए, तो हमारे महापुरुषों ने जिस चीज का लाभ लिया, वो दोपहर में उपासना करने के लिए नहीं बैठते। आज हाँ, मैं वृंदावन का एक उदाहरण देता हूँ। जब हम वृंदावन में गए तो हमने एक उदाहरण दिया था कि वहाँ एक हाँ, जब हम वृंदावन में गए थे तो वहाँ एक व्यक्ति हमें मिले थे प्रेम मंदिर में। वो आकर हमारे पास बैठे, तो वो एक बात कह गए थे, मुझे नहीं पता सौरभ जी ने, गौरव जी ने और सागर भाई ने ध्यान दिया था नहीं, मेरे आज भी याद है वो बात। उन्होंने कहा था कि हमारे लोग संध्या नहीं करते, हमारे यहाँ त्रिकाल संध्या का प्रावधान है। प्रातःकाल हम लोग ध्यान करें, संध्या करें, दोपहर में ध्यान करें, शाम को ध्यान करें। और ऋषि दयानंद क्या कहते हैं, त्रिकाल संध्या नहीं होती, संध्या तो दोनों कालों की होती है। नाम से ही पता चलता है संध्या, संधि हो रही है जिसमें दिन की और रात्रि की, वो तो प्रातःकाल और शाम को ही होता है वो काम, दोपहर में नहीं होता। तो अपने पौराणिक लोगों ने 3 कालों की संध्या बना रखी है, लेकिन तीसरा जो काल है यानी दोपहर का, वो है ही नहीं संध्या के लिए, वो ध्यान के लिए है ही नहीं, होगा भी नहीं। करके देख लीजिए। ऐसा नहीं है कि करना बुरा है, उसमें बैठ जाए कोई व्यक्ति तो लाभ ही लेगा, ऐसा नहीं है कि नुकसान होगा उसमें। लेकिन मुख्य बात तो यह है कि प्रातः काल और सायंकाल की बेला हमें संकेत कर रही हैं अत्यंत सात्विकता। सात्विकता का माने क्या होता है? सात्विकता का मतलब होता है ठहराव, स्थिरता, यानी उसमें ज्ञान प्राप्ति के बहुत सोर्स हैं, ज्ञान प्राप्ति के स्कोप अधिक हैं। सात्विकता का मतलब ये होता है जिस स्थिति में बहुत ज्ञान होता है, प्रकाशशीलता। सात्विकता का लक्षण होता है प्रकाशशीलता, यानी ज्ञान होना। यदि किसी व्यक्ति के भीतर सात्विकता बहुत अधिक है तो इसका मतलब यह है कि उस व्यक्ति के भीतर बहुत प्रकाश है, बहुत ज्ञान है। यदि बाहर से सात्विक दिखता है और भीतर से खोखला है, हाँ ध्यान से सुनिए, बाहर से दिखने में तो व्यक्ति सात्विक दिख रहा है कि अरे बड़ा सात्विक है, भीतर से अविद्या है, भीतर से ज्ञान है ही नहीं। किसी बारे में बात करो तो किसी भी चीज में वो जानता ही नहीं है, एकदम खोखला है जी। हाँ बस भक्ति करते हैं हम तो, हम ज्ञान व्यान से कोई मतलब नहीं है। ये कोई सात्विकता नहीं होती।
दिखाने के लिए सात्विक हो सकता है, लेकिन सात्विक है नहीं। सात्विकता का तो सीधा संबंध ज्ञान से होता है। और परमेश्वर की इन व्यवस्थाओं में ये जो सात्विकता से जुड़ी हुई है, राजसिकता से जुड़ी हुई है, तामसिकता से जुड़ी हुई है, जो व्यक्ति इनका जितना चिंतन करेगा उतना अधिक ईश्वर प्रणिधान को प्रबल कर पाएगा। एक और बेला होती है, दिन की, शाम की, सुबह की तो बात कर ली, रात्रि की भी तो बात करें ना। जैसे ही 9-10 बजते हैं तो 9-10 बजने में होता क्या है, प्रकृति संकेत दे रही है अब तमोगुण की स्थिति बढ़ने लगी है वातावरण में। जैसे जैसे बाहर तमोगुण बढ़ रहा है, हमारे चित्त में, हमारे मन में, हमारे शरीर में, अंतःकरण में तमोगुण बढ़ने लगता है। और संकेत क्या है, प्रकृति की ओर से। शरीर भी तो प्रकृति से ही बना है ना, तो बाहर की प्रकृति को मतलब केवल ये ना माने कि वही प्रकृति है, ये शरीर भी प्रकृति है, ये भी सत्व रजस और तमस से मिलकर बना है। तो जैसे ही रात्रिकालीन वेला होती है, ये शरीर क्या करने लगता है, ढलने लगता है। ढलने लगता है का मतलब शिथिल होने लगता है। शिथिल होने का मतलब अब निढाल होने लगा है, अब आराम चाहता है, अब इसको विश्राम चाहिए। और उस समय हम चाहें कि हम पढ़ लें, उस समय चाहें कि हम उपासना कर लें, उस समय चाहें कि हम कोई विशेष चिंतन कर लें, कर तो लेंगे, विशेष नहीं कर पाएंगे। हो तो जाएगा ज्ञान, सात्विकता तो थोड़ी बहुत रहती है, लेकिन ज्ञान विशेष नहीं हो पाएगा। ज्ञान विशेष तो सात्विक वेला में ही हो पाएगा, जो सात्विक समय है पूरे दिन का। तो इसलिए रात्रि होते ही सोने का प्रावधान है हमारे यहाँ कि 10 बजे तक सो जावें, प्रातःकाल उठ जावें। प्रातःकाल की ब्रह्म मुहूर्त की वेला में क्या होता है, उस समय सात्विकता प्रधान होती है। ज्ञान प्राप्ति का इतना बड़ा स्रोत खुला हुआ रहता है, खूब ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए हमारे पूर्वज बार बार कहते रहे, ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धयेत धर्मार्थौ चानु चिंतयेत, है ना, काय क्लेशांच तन्मूलान वेद तत्वार्थमेव च। ब्रह्म मुहूर्त की वेला में उठकर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का खूब चिंतन करना चाहिए, जम के करें। और क्या करें, काया क्लेशांश तन्मूलान, यानी काया के जो क्लेश हैं, यानी इस शरीर में जो व्याधियां हैं, रोग हैं, कष्ट है, कमजोरी है, दुर्बलता है, इसको दूर करने के लिए पुरुषार्थ करें, ताकत लगाएं इस पे। और वेद तत्वार्थमेव च, वेद के तत्वों का जो, यानी वेद का जो तत्व है, तत्व ज्ञान है, यानी वेद का जो विज्ञान है, उस पर चिंतन करें सुबह सुबह। और हमारी सुबह तो किसी और चीज से शुरू होती है। तो ऐसा, ये मनुस्मृति का प्रमाण दिया था मैंने, ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धयेत, ऐसा करके। कुल मिला के परम पिता परमात्मा को ऐसे हम हर व्यवस्था में पाएंगे, हर जगह देख लेंगे। कोई ऐसी वस्तु नहीं है जहाँ परमात्मा की व्यवस्था का बोध ना करें हम। कोई ऐसी व्यवस्था है ही नहीं जहाँ हम उसको समझ ना पाए। हजारों उदाहरण हो सकते हैं, हजारों व्यवस्थाएं हम खोज सकते हैं। अपने आसपास की किसी भी वस्तु को उठा लीजिए, उसकी गहराई में जाके, सूक्ष्मता में जाके देखिए, परमेश्वर उपस्थित दिखेगा। और ऋषि दयानंद प्रथम समोल्लास में क्या कहते हैं ऋषि के परमात्मा के बारे में, आप ही अंतर्यामी रूप से प्रत्यक्ष ब्रह्म हैं। प्रत्यक्ष है परमात्मा, तो अप्रत्यक्ष नहीं है। हाँ, किसी को लगेगा कि प्रत्यक्ष है परमात्मा, लेकिन नहीं, किसी को लगेगा कि प्रत्यक्ष है क्या, ये तो हमें तो दिखते नहीं है। तो प्रत्यक्ष का मतलब केवल वही नहीं होता जो हमें इंद्रियों से ग्राह्य हो। प्रत्यक्ष का मतलब भीतर से प्रत्यक्ष, अंतःकरण से प्रत्यक्ष होना है। जो लोग उसको अंतःकरण से देख पाते हैं, भीतर से समझ पाते हैं, वो उसको प्रत्यक्ष देख लेते हैं। और देखने का मतलब वैसा देखना नहीं है कि उनके सामने आके खड़ा हो जाता है वो, जैसे टीवी सीरियल्स में दिखाते हैं। माने उसके गुण, उसकी व्यवस्थाएं, या वो प्रत्येक व्यवस्था में उपस्थित हमको महसूस होने लगता है, उसका साक्षात्कार होने लगता है। ये है प्रत्यक्ष होने का मतलब। तो ऐसे हम ईश्वर प्रणिधान को और उन्नत करें, हर जगह ढूंढें। जैसे मैं 1-2 बातें और बता देता हूँ, क्योंकि भाई छोटी छोटी सी चीजें हैं जहां से इन सब चीजों को किया जाता है। तो एक क्या है, जैसे मुझसे किसी ने मैसेज किया व्हाट्सएप पर, नमस्ते जी लिख के भेजा, और दूसरा संदेश हर किसी का एक ही होता है, कैसे हैं आप। और उत्तर क्या होता है मेरा, मतलब सबका होता है ज्यादातर, हम ऐसे लोगों का जो आध्यात्मिक हैं, मेरा तो ज्यादातर यही होता है, प्रभु कृपा से बहुत अच्छा हूँ, प्रभु कृपा से स्वस्थ हूँ, प्रभु कृपा से आनंद में हूँ, प्रभु कृपा से वैसा हूँ। ये जो भी है प्रभु कृपा से, ईश्वर की कृपा से, भगवान जी की दया से,
ऐसा कह के जब हमने उस शब्द में वो भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से जब जोड़ दिया, ईश्वर प्रणिधान बनाना चाहिए उस समय, औपचारिकता ना रहे हमारी। जैसे मुझसे किसी ने फोन करके कहा कैसे हैं आप, तो जब मैं उसको ये बता रहा होता हूँ ना कि जी ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छा हूँ, एकदम आनंद में प्रसन्न चित्त हूँ, उस समय मैं खोखलापन नहीं करता, मतलब केवल बात नहीं करता, केवल शब्द नहीं कहता मैं, मेरे भीतर वो भाव सच में चलता है कि ईश्वर ही की कृपा से मैं स्वस्थ हूँ, प्रसन्न हूँ, उत्तम हूँ। तो ऐसा व्यवहार हमारे उस वाणी में भी होना चाहिए। फिर किसी ने कहा कि साहब आज की कक्षा तो बहुत बढ़िया रही, तो मैं क्या कहता हूँ, अरे बस सब ईश्वर की कृपा है, ईश्वर की व्यवस्थाएं हैं, अब जो भी है। तो ईश्वर की जैसी व्यवस्था शब्द मैंने बोला, तो फिर वो सब व्यवस्थाएं घूम जानी चाहिए हमारी आंखों के सामने या हमारे मन में, कि जिन व्यवस्थाओं में रह के हम कक्षा कर रहे हैं, जिन व्यवस्थाओं में रह के हम पढ़ते हैं, जिन व्यवस्थाओं के माध्यम से हम इतना चिंतन मनन कर पाते हैं, एक सिद्धांत को एक दूसरे तक ट्रांसफर कर पाते हैं, उसका स्थानांतरण कर पाते हैं, तो ये सब व्यवस्थाएं हमारे दिमाग में आ जानी चाहिए एकदम से, शब्द के साथ अर्थ का चिंतन आ जाए। ऐसा करने से क्या होगा, हमारा ईश्वर प्रणिधान पुष्ट होगा। और फिर महर्षि पतंजलि जो योग दर्शन में कह रहे हैं, समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्, कि ऐसा ईश्वर प्रणिधान करने वाला जो व्यक्ति होता है शीघ्रता से समाधि को प्राप्त होता है, उसकी संप्रज्ञात समाधि अथवा असंप्रज्ञात समाधि शीघ्र हो जाती है। हमारे यहाँ एक शब्द चलता है समाधि लग जाती है, समाधि लग जाती है शब्द तो बहुत कम प्रचलित है हमारे यहाँ, मतलब वैसे तो जन सामान्य में तो यही बात चलती है कि समाधि लग गई, समाधि लगा ली, समाधि लगाएगा, लगाऊंगा, लेकिन शास्त्रीय दृष्टि से जो शब्द चलता है वो व्यवहार चलता है समाधि हो गई, समाधि हुई, समाधि हो जाएगी। हो जाएगी का मतलब वो चित्त की एक स्थिति विशेष है। हाँ, समाधि चित्त की एक स्थिति का नाम है, और हम समाधि के नाम से पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं। वो तो खैर अलग ही चलता है कंसेप्ट, कि कोई व्यक्ति मर गया, मरने के बाद में उसका एक वो क्या बना देते हैं, वो चबूतरा जैसा, वो जैसे मुसलमानों में बनाते हैं, हमारे हिंदुओं में तो खूब चलता है। और वो बनाने के बाद में कहते हैं जी ये बाबा जी की समाधि है, ये महाराज जी की समाधि है, ये अमुक जो मरे थे व्यक्ति उनकी समाधि बना दी। समाधि बनाई नहीं जाती, समाधि लगाई जाती है। तो ईश्वर प्रणिधान करने से ये समाधि हो जाती है बड़ी सहजता से। अब एक रास्ता तो वो है। अब देखिए, हाँ, जो मैंने शुरू में एक बात कही थी कि ऋषियों ने बहुत सारे उपाय बताए समाधि के लिए, जहां उन्होंने बताया कि एक रास्ता है कि आप विवेक को प्राप्त करें और आप वैराग्य को प्राप्त करें। खूब आपको पढ़ना पड़ेगा, ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, यम नियमों का पालन करना है, आसन का एक लंबा अभ्यास है, प्राणायामों के लंबे अभ्यास हैं, प्रत्याहार का एक बहुत गहरा सूक्ष्म अभ्यास होता है, धारणा का अभ्यास है जो हमने उस दिन कक्षा में किए थे प्रातःकाल वाली में, तब जाके हमारी समाधि होती है आगे ध्यान की प्रक्रियाओं में। एक तो वो रास्ता है। एक दूसरा रास्ता दूसरे पाद में बताया, समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्, आप ईश्वर प्रणिधान करिए, समाधि शीघ्रता से हो जाएगी। लेकिन ऐसा कहने का उद्देश्य ये बिल्कुल नहीं है कि आप यम नियमों का पालन न करें, केवल ईश्वर प्रणिधान में तो बने रहें, तो आप यम नियमों का पालन ना करें, झूठ बोलते फिरें, आप मारते फिरें, आप हिंसा करते फिरें, ऐसा बिल्कुल प्रयोजन नहीं है। मतलब और ज्ञान प्राप्त बिल्कुल ना करें। ईश्वर प्रणिधान भी ज्ञान पूर्वक ही होता है, ईश्वर प्रणिधान के लिए भी स्वाध्याय होना चाहिए। अनपढ़ लोग ईश्वर प्रणिधान नहीं कर सकते, मैं सीधा कह सकता हूँ इस बात को। तो करने को कर सकते हैं, जैसे कहा जाता है कि भाई हम तो देखो भाई मजदूर आदमी ठहरे, हम तो किसान आदमी ठहरे, हम तो लेबर क्लास व्यक्ति हैं, हमें कहाँ शास्त्रों की बातें समझ में आती हैं। हम तो भाई देखो जब खेत में जाते हैं या हम तो जब अपने काम पे जाते हैं, हम तो राम का नाम ले लेते हैं, भगवान का नाम से शुरू कर लेते हैं, और बस यही है जी हमारी भक्ति। तो भक्ति नहीं है, ईश्वर की भक्ति तो ज्ञान पूर्वक होती है। ईश्वर की भक्ति तो विज्ञान पूर्वक होती है, विशेष ज्ञान चाहिए उसके लिए, विवेक चाहिए। अनपढ़ लोग भक्ति नहीं कर सकते, ये बात मैंने कक्षा में एक बार बहुत विस्तार से कही थी। अनपढ़ लोग, गंवार लोग, सीधा कहूंगा बिल्कुल ऐसे ही, अनपढ़ लोग, गंवार लोग, अंगूठा टेक लोग, या जो भी ऐसे हैं जिनको ज्ञान नहीं है, केवल भक्ति 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 तो कहते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का शास्त्रीय या व्यावहारिक विज्ञान नहीं है जिनके पास, नहीं बढ़ सकते भक्ति में, ज्यादा दिन आगे चल सकते हैं, कुछ दिन लगेगा कि हाँ बड़ी अच्छी गति हो रही है, आगे जाके लौट के आते हैं, आगे जाके फिर पछतावा होता है। सत्य कह रहा हूँ।
मेरा अपना मंतव्य नहीं है ये, कभी आप ये सोचें कि मैं अपनी ओर से कह रहा हूँ। विद्वानों का यही मंतव्य है, ऋषियों का यही मंतव्य है। इसीलिए सांख्य दर्शन में महर्षि कपिल कहते हैं ज्ञानान मुक्ति। मुक्ति तो ज्ञान से ही होती है ना, मुक्त होने के लिए तो ज्ञान चाहिए। कैसे, मैं एक एग्जाम्पल देके छोड़ देता हूँ। ईश्वर प्रणिधान की बातें चली, कोई ये ना सोचे कि उससे पृथक विषय है। एक उदाहरण उस दिन भी दिया था, आज फिर से समझ लीजिए। मुक्ति कैसे होती है? ज्ञान से। मैंने उस दिन उदाहरण दिया था, आज उसी उदाहरण को रिपीट करता हूं कि एक स्त्री है, जैसे मैंने अपने घर का उदाहरण दिया था, आज से लगभग 10-12 साल पहले की बात है। हम जिस घर में रहते थे कच्चा घर था। कच्चे घर का माने भूमि कच्ची थी, प्लास्टर नहीं था घर में, बहुत कच्चा बेकार सा घर था, सीलन रहती थी उस घर में, और छोटा सा घर था, ज्यादा बड़ा तो नहीं था, एक कमरा था और रसोई नाम की कोई चीज नहीं होती थी। तो जब कभी ये वर्षा के दिन होते थे, बिल्कुल यही दिन, अब वर्षा आती थी तो हमारे घर में भोजन नहीं बनता था। लकड़ियां रखने के लिए भी उतना स्थान नहीं था, लकड़ियां रखें तो खैर जैसे संभाल के लकड़ियां रखते थे, और घर में जहां रहते थे वहीं चूल्हा जलता था, और सारे घर में काला काला धुआं हो जाता था। बड़ा दुख होता था, बड़े दुखी रहते थे। अब या तो वहां रह लें या भोजन बना लें। फिर बरसात आ जाती थी, पानी ऊपर से टपकता था, इधर उधर से आता था, भर जाता था, सीलन हो जाती थी, ये सिचुएशन थी। अब ऐसी स्थितियों में सिलेंडर नाम की कोई व्यवस्था नहीं थी उस समय, थी तो बहुत रेयर केस थे। गांव में कुछ दुर्लभ घर थे जहां सिलेंडर होते थे। अब सबके घरों में चूल्हे जलते थे, लेकिन रसोई की व्यवस्थाएं रहती थी, ऊपर टीन डलवा दी या कुछ ऐसी व्यवस्था कर दी तो बढ़िया से धूमधाम से भोजन बनते थे। हमारे घर में भोजन बनना उस समय बड़ा चैलेंज का काम होता था। अब दुख तो था ही, भयंकर दुख था ये इस मामले में। तो अब ध्यान से सुनिए, लेकिन जैसे ही सिलेंडर नाम की व्यवस्था आई तो मेरे घर में सिलेंडर लाके रख दिया, उसी घर में ही। जैसे सिलेंडर लाके रखा, चूल्हा भी लाके रख दिया। लेकिन जैसे पहली बार सिलेंडर घर में आता है तो माताओं को चलाना नहीं आता, उनको बड़ी समस्या होती है उसको ऑपरेट करने में, कि कैसे ये रेगुलेटर ऑन होगा, कैसे ये लाइटर चालू होगा, आग न लग जाए। डर रहता है माताओं को बहुत सारा, कि हमने सुना है कि सिलेंडर फट जाता है, हमने सुना है कि ये दुर्घटना हो जाती है। तो अब वो बड़ा संकोच करती हैं। हमारे घर में भी आया तो माँ को बड़ा संकोच होता था। तो माँ क्या करती थी, उनको पता नहीं था, ध्यान से सुनेंगे, पता नहीं था कि ये कैसे ऑपरेट होता है ये सारा सिस्टम। तो सिलेंडर ऐसे ही रखा रहता था, चूल्हा भी ऐसे ही रखा रहता था भरा, मतलब सिलेंडर भरा हुआ, चूल्हा ऐसे ही अच्छा खासा रखा हुआ है। लेकिन माँ को आदत क्या है, माँ को ज्ञान किस चीज़ का है? लकड़ियाँ जलाने का, चूल्हा वो वाला जलाने का। ज्ञान नहीं है तो दुखी हैं, परेशान हैं, दुख से तृप्त हैं, तप्त हैं, तृप्त नहीं तप्त हैं। लेकिन जैसे एक दिन बोध करवा दिया हम लोगों ने, मैंने कहा माँ इधर आओ, देखो ऐसे जलाएंगे, ऐसे इसको ऑन करेंगे। और डरने वाली बात नहीं है, ज्ञान, मैं उनको ज्ञान करा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि माँ देखो ऐसे करो, ऐसे, और ऐसे बंद कर देंगे, इसको खुला मत छोड़ना, इसको बस बंद कर देना, ऐसे ऐसे कुछ 4-5 निर्देश दे दिए, 2-4 बार करके दिखा दिया उनको, खुद करके दिखा दिया, उनसे भी करवा लिया। मतलब क्या हो गया, माँ को बोध हो गया, ज्ञान हो गया। जैसे ही ज्ञान हुआ, एक दिन वर्षा आई। वर्षा तो और दिनों की तरह ही आई थी। आज मैंने वो वाला चूल्हा नहीं जलाया, आज मैंने सिलेंडर वाला चूल्हा जलाया। और आज घर में ना धुआं था और ना कोई वैसे व्यवधान थे, धूमधाम से खूब बढ़िया से भोजन बना उस दिन। कोई परिवार के किसी सदस्य को बाधा नहीं आई, दुख नहीं हुआ। दुख से क्या हो गई, मुक्ति हो गई। इतना जो दुख था, पूरे जो चौमा से भर जो दुख होता है, उससे मुक्ति हो गई। किसके कारण? रेगुलेटर का या उसको सिलेंडर का ज्ञान हो जाने मात्र से, उसके ऑपरेटिंग सिस्टम का ज्ञान हो जाने मात्र से। तो ज्ञान से क्या होती है? मुक्ति होती है, बिल्कुल मुक्ति होती है। किससे मुक्ति? दुख से मुक्ति। ऐसे कितने प्रकार का ज्ञान होता है जिससे हमें मुक्ति होती है। जैसे एक और उदाहरण देख लीजिए, एक घर में कई लोग रहते हैं और सब छोटे ही लोग, या तो मतलब बड़े लोग हैं वो घर में रहते नहीं, या महिलाएं हैं और बच्चे हैं, महिलाएं और बच्चे हैं। अचानक से एक बच्चे की तबीयत किसी दिन खराब हो गई। मान लीजिए 2 बच्चे हैं घर में, एक छोटे बच्चे की तबीयत, दूसरा जो बड़ा जो 10 साल का बच्चा है वो घर में ही है, और तबीयत हो गई ज़्यादा खराब। घर में बाइक खड़ी हुई है जो केवल घर के बड़े सदस्य चला सकते हैं, जो घर में नहीं है। लेकिन इस बच्चे को चलानी आती नहीं है बाइक, क्योंकि वैसे भी छोटा है। तो क्या होगा? दुख होगा कि नहीं होगा? बहुत दुख होगा।
लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा हुआ और इसने बाइक चलाना सीखा, सीखना क्या होता है, ज्ञान करना, इसको ज्ञान हो गया, बोध हो गया बाइक चलाने का। अब की बार जब घर में कोई बच्चा बीमार हुआ, कोई भी व्यक्ति बीमार हुआ, इसको ज्ञान था कि बाइक कैसे चलाई जाती है, तुरंत मरीज को बिठाया दो लोगों ने, सीधे डॉक्टर के पास, और जो दुख आया था, जो परेशानी आई थी, एकदम से हल हो गई। यानी दुख चला गया, दुख से मुक्ति हो गई। किस कारण से? क्योंकि ज्ञान था किसी चीज का। कई बार ज्ञान होने के कारण से, जैसे प्रमोद जी हैं हमारी कक्षा में, उनको आयुर्वेद का बहुत ज्ञान है, किसी व्यक्ति को नहीं होता। जिसको ज्ञान नहीं होता तो क्या होता है, रोग से पीड़ित रहता है, दुखी रहता है, और दुखी होता रहता है, परेशान रहता है, पीड़ित रहता है। लेकिन जैसे प्रमोद जी जैसे व्यक्ति हैं, या और घर में माताओं बहनों को बड़े अच्छे से बहुत सारी चीज़ें आयुर्वेद की आती हैं, किसी को रोग हुआ, उन्होंने थोड़ा सा कोई चीज़ निकाली और चटा दी, खिला दिया, पिला दिया, थोड़ी सी देर में ठीक हो गई। क्यों? क्योंकि वो जानते थे उस वस्तु के बारे में, उस औषधि के बारे में ज्ञान था। ज्ञान था तो क्या हो गई, मुक्ति हो गई। इसी प्रकार से परमेश्वर का यदि प्रणिधान करना है, जिस प्रणिधान को लेकर आज बात चल रही है, यदि उस ईश्वर का प्रणिधान करना है, उसकी भक्ति विशेष करनी है, तो उसका ज्ञान निश्चित रूप से होना चाहिए। यदि इस प्रकृति को समझना है तो प्रकृति का ज्ञान होना चाहिए। यदि इस प्रकृति से छूटना है तो, यदि मुझ आत्मा को तरना है, मुझ आत्मा को मुक्त होना है, तो मुझे आत्मा का ज्ञान होना चाहिए। और ज्ञान होने के लिए शास्त्र के पास जाना ही होगा, ज्ञान होने के लिए गुरुओं के पास जाना ही होगा, अच्छे योग्य साधकों के पास, ऋषियों के पास जाना ही होगा हमें, क्योंकि ज्ञान के बिना मुक्ति असंभव है। इसीलिए मैंने एक बात कही थी जो थोड़ी कड़वी थी सुनने में, लेकिन सत्य है। अनपढ़ लोग, गंवार लोग या अंगूठा छाप लोग भक्ति नहीं कर सकते। इसलिए हम लोगों को यदि ईश्वर प्रणिधान सिद्ध करना है, ईश्वर प्रणिधान की गतियां ऊंची करनी है, तो हम खूब स्वाध्याय करें, हम खूब ज्ञान प्राप्ति के लिए अधिक प्रयत्न करें। अब स्वाध्याय के लिए तो खैर मोक्ष ग्रंथ ही होते हैं जो ऋषियों के ग्रंथ हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि यदि हमको अपनी उपासना उन्नत करनी है और ईश्वर प्रणिधान और अच्छा करना है, तो यदि हमारे पाठ्यक्रम की साइंस की बुक्स किसी को मिल जाएं, चाहे वो छठी कक्षा से लेकर 12वीं तक की हों, चाहे और आगे के लेवल की हों, जो आगे कॉलेज लेवल की भी हों, उनको भी पढ़ें। वहाँ से ना पढ़ सकें तो यूट्यूब पर पढ़ाने वाले खूब सारे टीचर्स हैं, वहाँ से भी ना पढ़ें तो खूब सारे अनुप्रयोग करके दिखाने वाले आज इतने सारे चैनल हैं जो फिजिक्स के बहुत सारे अनुप्रयोग करके दिखाते हैं, जो केमिस्ट्री के बहुत सारे प्रैक्टिकल करके दिखाते रहते हैं, इत्यादि हजारों चीज़ें मिल जाएंगी आपको यूट्यूब पे। वहाँ से खूब पढ़िए, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को पढ़िए, बायो को पढ़िए, कुल मिला के पढ़िए जम के। इसलिए फ़ोन, जैसे कई लोगों को फ़ोन देखने की आदत होती है, बिल्कुल देखिए, मैं कभी मना नहीं करता, क्योंकि मैं खुद देखता हूँ फ़ोन, तो मैं किसी को क्यों मना करूँ, और खूब जम के देखता हूँ। तो जब फ़ोन हाथ में है, रात को लेके बैठ ही गए हैं कि भाई अब नींद भी नहीं आ रही तो क्या करें, तो कोई डिस्कवरी चैनल खोल लीजिए, कोई किसी फिजिक्स को पढ़ाने वाले का चैनल खोल लीजिए, बड़े रोचक ढंग से पढ़ाने वाले एक से एक शानदार टीचर हैं। वहाँ से जो ज्ञान प्राप्त होगा हमें पदार्थों का, व्यवस्थाओं का, वस्तुओं का। और हाँ, एक खगोल विज्ञान भी होता है, यानी भूगोल समझ लीजिए, भूगोल जैसा, ज्योग्राफी जैसा सब्जेक्ट, तो वो सब्जेक्ट भी पढ़ना चाहिए। उससे हमें अपने ग्रहों का, उपग्रहों का, इनकी व्यवस्थाओं का भी ज्ञान होता है। तो ऐसे करके हम अपने ईश्वर प्रणिधान को और उन्नत कर सकते हैं और अपनी उपासना को बहुत दूर तक ले जा सकते हैं। ठीक है जी, मेरी ओर से तो खैर आज बात पूरी होती है। हालांकि चर्चाएं तो और व्यापक हो सकती हैं, लेकिन आज की चर्चा को मैं अपनी ओर से यहीं रखता हूँ। नमन कुमार जी ने हाथ खड़ा किया हुआ है, आप कुछ कह रहे हैं क्या? हाँ आचार्य जी, आपने दो समाधि का नाम लिया था, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात, उसका मतलब क्या हुआ? हाँ जी, मैं बताता हूँ। वैसे तो ये बड़ा विषय है, देर में समझने वाला, पर चलिए मोटा मोटा बता देता हूँ। मैंने एक बात बताई थी कि समाधि किसे कहते हैं। सामान्य भाषा में समझेंगे तो समाधि का मतलब होता है कि एकाग्रता की बहुत ऊंची स्थिति। तो उसका लेवल 1 जो है वो संप्रज्ञात समाधि है, लेवल 2 जो है, ऊपर का जो लेवल है, वो असंप्रज्ञात समाधि है। तो संप्रज्ञात समाधि पहले होती है, असंप्रज्ञात समाधि बाद में आती है। संप्रज्ञात समाधि का मतलब होता है, नाम से ही पता चलेगा, सम जमा प्र जमा ज्ञात, जिसमें सम यानी सम्यक रूप से, अच्छी प्रकार से, प्र यानी प्रकर्ष रूप से, ज्ञात यानी ज्ञान होना, पता चल जाना, बोध हो जाना,
जिसमें किसी भी पदार्थ का अच्छी प्रकार से और भरपूर तरीके से प्रकाश हो जाए, प्राप्त हो जाए या उसका बोध हो जाए, ये संप्रज्ञात समाधि की स्थिति होती है। और ये संप्रज्ञात समाधि जो होती है इसमें बहुत सारी चीज़ों का हमें बोध होता है, ठीक ठीक ज्ञान हो जाता है। क्या क्या होता है? तो एक तो पंच महाभूतों का, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, ये वाले पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश नहीं जो हमें दिखते हैं बाहर से, सूक्ष्म रूप में जो होते हैं इनके भीतर वो। और इंद्रियों का होता है, पंच तन मात्राओं यानी शब्द रूप रस स्पर्श गंध, इनका प्रत्यक्ष होता है। साथ में जीवात्मा का प्रत्यक्ष होता है इसी संप्रज्ञात समाधि में। अब इसका जो लेवल 2 है यानी असंप्रज्ञात समाधि, उसमें परमेश्वर का साक्षात्कार होता है और ठीक ठीक बोध होता है उसमें। यह है असंप्रज्ञात समाधि। तो ये संक्षिप्त विवरण मैंने दिया आपको, बाकी तो जब योग दर्शन पढ़ते हैं तो वहाँ विस्तृत व्याख्याएं इनके बारे में हैं, खूब चर्चाएं हो सकती हैं उस पर। ठीक है नमन जी? जी आचार्य जी। हाँ, और आचार्य जी ऐसे सुनते हैं कि जब समाधि में रहते हैं तो वेद मंत्रों का बोध होता है। किसका बोध होता है? वेद मंत्रों का। हाँ बिल्कुल, वेद मंत्रों का वहां पर प्रत्यक्ष साक्षात्कार होता है। तो इन्हीं समाधियों में होता है वो, यानी उनके ठीक ठीक अर्थों का बोध वो असंप्रज्ञात समाधि में जाके होता है जो ऊंची वाली है। क्यों? क्योंकि उसमें परमेश्वर का साक्षात्कार होता है, यानी परमेश्वर अपने स्वरूप का, संसार के स्वरूप का ठीक ठीक बोध कराते हैं और वो ही फिर वेद मंत्रों का बोध कराते हैं। जैसे हम ऋषि दयानंद को कहते हैं कि जब ऋषि दयानंद ने वेदों का भाष्य किया तो वो समाधिस्थ होकर उन्होंने परमेश्वर से वेद मंत्रों का अर्थ जाना और फिर वो भाष्य हमें दिया। तो वो असंप्रज्ञात समाधि की ऊंची स्थिति होती है जहाँ ऋषि गए थे, जहाँ से उन्होंने ये किया। ऋषि दयानंद ही नहीं, इनसे ऊपर के जितने इतने सारे ऋषि थे जिन्होंने वेद मंत्रों के साक्षात्कार किए, वेद मंत्रों का संकलन किया, विनियोग किया, वो सब ऋषि वही हैं जो असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त हैं। ठीक है जी? हाँ सोनाली बहन, आप कुछ कह रहे हैं क्या? ओम प्रणमामि आचार्य जी। प्रणाम जी। आचार्य जी, एतत् प्रस्तुतकामोऽस्मि यत् जैसे कि आपने कहा कि जो भक्ति वही कर सकते हैं जो मतलब साक्षर हैं। हाँ मतलब जैसा आपने कहा कैसे कह सकते हैं, पढ़े लिखे आपने कहा ना, जो मतलब साक्षर हैं वो भक्ति कर सकते हैं या ईश्वर प्रणिधान उनके द्वारा हो सकता है, प्रतिष्ठापित हो कर सकते हैं वो। जी। तो अगर ऐसा है तो हम रामकृष्ण परमहंस को कैसे ले रहे हैं और कबीर जी को कैसे ले रहे हैं और जो हमारे पहले के बहुत सारे जो भक्ति मार्ग के हैं उनको हम कैसे ले रहे हैं? बहुत बड़े-बड़े धर्मात्माएँ, महात्मा हैं, भक्त हैं। तो ज़्यादातर तो ऐसे थे जो अनपढ़ थे, उनमें किसी प्रकार की कोई मतलब वो नहीं थी, ज्ञान नहीं थे या कहीं वो साक्षर नहीं थे। जैसे कबीर जी का भी ये कहते हैं कि वो नहीं जानते थे कि अक्षर पढ़ना भी नहीं जानते थे और उनके शब्द भी उनके बिल्कुल वो था, गाँव की भाषाओं से मिलता-जुलता था। तो क्या ऐसे लोगों के द्वारा ईश्वर प्रणिधान नहीं हो सकता है क्या? या कैसे क्या मैं जानना चाह रही हूँ? हाँ बिल्कुल, मेरे कहने का तात्पर्य ये नहीं था कि वो निरक्षर हैं तो वो कभी भक्ति की ओर बढ़ नहीं सकते। वहाँ कहने का प्रयोजन था कि किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं है जिनके पास ईश्वर संबंधी, सृष्टि संबंधी। तो आप कबीर के जीवन को पढ़ेंगे, कहने को तो उन्होंने कहा था, मसी कागज छुयो नहीं, कलम कहियो नहीं हाथ। मैंने कभी दवात को छुआ नहीं, यानी वो जो होती है इंक, उसको कभी छेड़ा नहीं, मैंने कभी कलम तक नहीं पकड़ी आज तक। लेकिन फिर कई स्थानों पे वो ऐसा कहते हैं कि मेरे लिए तो पर ब्रह्म ही सब कुछ है, मेरे लिए तो मैं जब भी देखता हूँ तो मेरे लिए ईश्वर ही सब कुछ है और मैं उसको पाना चाहता हूँ, मैं उसको जानना चाहता हूँ। कई स्थानों पे ऐसे वर्णन है उनके। तो आप देखते होंगे कबीर की जो परंपरा है, कबीर को सब कुछ बोध अपने आप नहीं हुआ या सारा पुरुषार्थ उनका अपना नहीं है, उनका भी गुरु, उनके भी एक गुरु थे, रामानंद नाम था शायद उनका, है ना? जी। तो हाँ, तो ज्ञान प्राप्ति के लिए गए तो थे। तो ज्ञान प्राप्ति का मतलब पुस्तकें पढ़ना ही नहीं होता, ज्ञान प्राप्ति का मतलब अक्षर ज्ञान ही नहीं होता। तो मैंने कहा था ना, वहीं पे मैंने एक बात और कही थी जब मैं ये बात कह रहा था कि हम
पुस्तकों से सीखें, व्यवहार से सीखें, गुरुओं के पास जाके सीखें। कई बातें बोली थी मैंने, तब उनसे ज्ञान की पुष्टि होती है, तब उनसे ज्ञान प्राप्त होता है। अब कितने लोग तो पुस्तकों में उलझे रहते हैं, पुस्तकों में लगे पड़े हैं, खूब शास्त्र रट डाले हैं, लेकिन जो सही ज्ञान, सटीक ज्ञान होना चाहिए भक्ति के लिए या ईश्वर प्रणिधान के लिए, वो अर्जित कर ही नहीं पाते। लेकिन कबीर जैसे लोग हों या बाकी लोग हों, उन्होंने गुरुओं के पास जाके सीखा है, विधिवत बैठे हैं उनके चरणों में, उपदेश सुने हैं उन्होंने, सृष्टि समाज को देखा है, समाज की व्यवस्थाओं को समझा उन्होंने, तो इस प्रकार से उनकी जी। आगे बढ़ी। ज्ञान तो वहां भी है। धन्यवाद। हाँ, अज्ञानी नहीं थे वो, मैं फिर कह रहा हूँ, निरक्षर होना अज्ञानी नहीं होना होता। निरक्षर होने में और अज्ञानी होने में अलग अलग बातें हैं दोनों। और फिर मुझे तो खैर, इनको तो खैर इसके बारे में बहुत सारे विद्वानों में ये संशय बना ही रहता है कि कबीर निरक्षर थे कि साक्षर थे। सच में संशय रहता है। जब इनकी जीवनी लिखने वाले जो बड़े साहित्यकार हैं, वो कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने कभी कागज कलम दवात ये छुए नहीं, जिसको मात्राओं का, दोहा का, छंद का, इन सब का बोध नहीं था, तो फिर वो हर अपने जो छंद को लिखता है वो दोहे में एक बड़े सटीक शैली में क्यों लिख दे रहा है? फिर भाई सीखा ही तो होगा उसके लिए पहले कि दोहे में जो पहला और तीसरा चरण होता है उसमें 13-13 मात्राएं होती हैं, चौथा और क्षमा कीजिए दूसरा और चौथा जो चरण होता है उसमें 11-11 मात्राएं होती हैं। तो ये तो दोहा की परिभाषा पहले समझी तो होगी। ऐसा तो नहीं है कि उनको समाधि लगी होगी और दोहे बाहर निकल के आ गए होंगे। तो इतने सारे दोहे, साखी, शबद, रमैनी उन्होंने लिखी, तो इन सब के लिखने में पहले बहुत पढ़ा होगा, सीखा होगा। अब पढ़ने का मतलब वही नहीं कि पुस्तक से पढ़ा होगा, पढ़ने का मतलब गुरुओं से समझा होगा। पहले तो श्रुति परंपरा थी ना, सुन के सीखते थे। अब वहाँ बोर्ड या ब्लैक बोर्ड या कोई वैसी व्यवस्था या कॉपी पेन वाली व्यवस्था तो थी नहीं। तो जब वो सीखा है तो उन्होंने दोहे बद्ध या अन्य जो छंदों में बद्ध करके जो रचनाएं दी, तो वो किसी पढ़े लिखे व्यक्ति के स्तर की ही बात है। ठीक है, मेरी बात से कोई विरोधाभास तो नहीं है आपको? ओम। नास्ति आचार्य जी, धन्यवाद। बहुशः सर्वसम्यक् अस्ति। ठीक है। हाँ मीरा, आप कुछ कह रहे हैं बिटिया? ओम, सादर नमस्ते आचार्य जी। मैं नमस्ते बेटा। एक मेरा प्रश्न था या फिर मेरी एक समस्या सी थी। तो जैसे आचार्य जी हम संध्या करते हैं तो व्यवधान होना स्वाभाविक है। घर में किसी को भी बता कर करें तो वो नहीं होते, वो अपना चिल्लाते रहते हैं, कुछ भी हो खटर पटर की आवाज तो आती ही रहती है। लेकिन एक चीज मैंने अपने आप में बिठा रखी है कि कोई भी चीज हो मैं अंदर से प्रभावित नहीं रहूंगी, मतलब ऐसे कि क्रोध नहीं करूंगी कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इतना तो मैं भी समझ ही गई हूँ कि लोग स्वतंत्र हैं अपने अनुसार कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया के लिए। तो मैं इतना तो अच्छे से बैठ करके चिंतन भी करते हैं, लेकिन बहुत अधिक व्यवधान भी होता है। पर यहाँ पर ये है आचार्य जी कि मेरे अंदर क्रोध की वृत्ति नहीं बनती, मतलब क्रोध नहीं करती, किसी भी प्रकार की वो नहीं होता, खिंचाव तनाव नहीं होता, लेकिन फिर भी जो ध्वनि होती है वो प्रयास करने के बाद भी स्रोत इंद्रिय तक पहुंचती है। मतलब वहां तक मेरा बस नहीं चलता कि मैं रोक सकूं, और प्रयास भी करते हैं कि प्रत्याहार से वो चीजें कवर हो सके, लेकिन इतनी ध्वनि होती है कि नहीं हो पाता। तो इस परेशानी को कैसे सॉल्व किया जाए, क्योंकि व्यवस्थाएं ही कुछ ऐसी है कि यहीं रहकर ही ऐसा करना है। कोई ऐसा नहीं है कि एकांत हम ढूंढें, कहीं जंगल जाएं या फिर अन्य कोई जगह जहां अनुकूल हो। यहाँ प्रतिकूल परिस्थिति में भी अनुकूलता ढूंढनी है, तो कैसे करें कि वैसे कोई क्रोध नहीं आता, ये पता है, लेकिन फिर भी आचार्य जी इसका थोड़ा सा समाधान कीजिए। हाँ बहुत बढ़िया, मैं बताता हूँ। देखिए, जो आपने एक बात कही और जो आपके साथ है भी, जिसको आप धारण किए हुए हैं, जिसको आप उत्तमता से व्यवहार करते हैं, वो मैं सबको बता दूं पहले, उसको सरल भाषा में। जैसे मान लीजिए हम उपासना करने के लिए बैठे और हम बता के बैठे थे घर वालों को कि मैं उपासना करने जा रहा हूँ, लेकिन इतने में मेरी माता जी, जो कि समझती नहीं है इन चीजों को, अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने बर्तन धोने शुरू कर दिए, बर्तन मांजने शुरू कर दिए, खटपट खटपट इतनी आवाज आ रही है उधर से, जबकि मैं कह के गया था कि माँ मैं उपासना करने जा रहा हूँ, और थोड़ी दूर जो रसोई है वहां से खटपट खटपट हो रही है जम के।
अब मैं बीच में से उठ गया, मैंने जाके सुना दिया, मैंने कहा माँ आपको इसी समय बर्तन साफ करने होते हैं, जब भी मैं उपासना करने जाता हूँ तभी आपको बर्तन साफ करने होते हैं, दिमाग खराब कर देती हो बिल्कुल एकदम। जब आपको कई बार कह दिया, एक ही बात में कह कह के रोज परेशान हो गया। उतना परेशानी उस आवाज से नहीं थी, वो आवाज सच में उतना बाधा नहीं कर पाती, लेकिन अब व्यवधान किस चीज का हो गया, जो मन में द्वेष उत्पन्न हुआ, जो मन में क्रोध उत्पन्न हुआ, ये ज्यादा खतरनाक स्थिति है। वो बाहर से आने वाला शोर रुक जाएगा कुछ दिन के अभ्यास से, कुछ दिन प्रत्याहार करें, धारणा करें, प्राणायाम कर लें मजबूती से, तो वो बाहर का शोर रोका जा सकता है। हालांकि बताएंगे वो रुकता कैसे है, कैसे नहीं रुकता, लेकिन ये जो भीतर जो द्वेष के संस्कार बन गए, वृत्तियां उठ गई, माँ के प्रति जो क्रोध, माँ हो सकती है, कोई और व्यक्ति हो सकता है जो कहीं संगीत चला देता है, कहीं बाहर कुछ और व्यवस्था हो रही है, कुछ और चल रहा है, खटपट की आवाज आ रही है, तो उतना वहां से दिक्कत नहीं थी जितना यहाँ से हो गई। तो मीरा ने कहा कि उन्हें इस प्रकार का कोई द्वेष नहीं होता यदि बाहर से घर में से किसी की आवाज आती है। तो यदि ऐसा हो रहा है किसी व्यक्ति के साथ तो सच में बहुत अच्छी स्थिति है। यदि बाहर से कहीं से शोर आ रहा है या कोई व्यवधान हमारी उपासना में हो रहा है तो चिंता ना करें, कम से कम मन में द्वेष न लाएं उसके प्रति, नहीं तो इतनी वो आवाज परेशान नहीं करेगी, इतना उस आवाज से व्यवधान उपासना में नहीं होगा जितना व्यवधान उस भीतर बनी वृत्ति से, संस्कार से हो जाएगा। उसको काट पाना, हटा पाना फिर कई दिन की मेहनत का काम हो जाएगा, कई दिन खप जाएंगे उसमें। लेकिन अब आगे की बात जो मीरा ने कही कि जो इनके साथ समस्या है कि वो शब्द तो आता ही है, अब उसको कैसे रोकें, तो देखिए ये तो स्वाभाविक स्थिति है, प्रकृति अपना काम करेगी, श्रोत्रेंद्रिय अपना काम बिल्कुल यथावत करेगी कि शब्द आएगा तो उस पर पहुंचेगा भी, यानी शब्द की तो एक गति है ना, तो वो तो उस माध्यम में गति करेगी ही, हमारे पास तक शब्द आएगा, निश्चित आएगा। फिर श्रोत्रेंद्रिय अपना काम करेगी, वो शब्द नाम की वृत्ति को मन तक पहुंचाएगी, मन अपना काम करेगा, उसको कहाँ पहुंचाएगा, आत्मा तक पहुंचाएगा। लेकिन प्रत्याहार की प्रोसेस में आपने एक चीज जानी होगी, जब हमने खोल के भी अंतःकरण को थोड़ा सा बताया था कई बार, ये प्रत्याहार में ही जब हम अभ्यास करते हैं तो हम क्या करते हैं, मन को सबसे पहले बाहर के किसी विषय पर लगाते हैं। प्रत्याहार में किसी भी विषय पर टिकाने का प्रयत्न होता है, शब्द विषय पर, रूप पर, रस पर, गंध पर इत्यादि पर। जब हमने वहां ध्यान को लगाया तो हमारा मन रुका, हमारे नियंत्रण में आया, हम उसको लगाने का प्रयास कर रहे थे। ये पहला प्रयास प्रत्याहार में होता है कि हम अपने मन को अपने अनुकूल करें, साथ में उस इंद्रिय, वो संबंधित इंद्रिय भी हमारे नियंत्रण में आने लगती है, वो मन के अनुकूल हो जाती है, और इसी प्रोसेस का नाम प्रत्याहार होता है। जब हमारे मन के अनुकूल वो इंद्रिय हो जाए, यही प्रत्याहार है, यही अभ्यास होता है, यही करना होता है। इसी के लिए हमको अभ्यास करना है ध्यान में बैठकर। लेकिन बिटिया अब एक बात ध्यान से सुनिए जो मैं बताने वाला हूँ। आप अपने कक्ष में बैठ के इस समय कक्षा ले रही हैं, आपके घर से मान लीजिए पास में सड़क हो, सड़क भी ना हो, पेड़ पौधे हो, तो आप मुझे बताइए, अभी सच्ची सच्ची बताइएगा, जब आप कक्षा ले रही थी तो आपके घर के पास पक्षी बोले होंगे कभी, बताइए, पूरी कक्षा के दौरान? जी आचार्य जी, मुझे नहीं ध्यान है कि बोले बोले होंगे, इतना तो पता है, ऐसा तो नहीं कि वो हाँ, पक्षी से बोले होंगे, घर में ही बोले पेड़ है तो बोले तो होंगे, ये बड़ी बात नहीं है। बोध, लेकिन बोध नहीं हुआ होगा, है ना, पता नहीं चला कितने पक्षी बोले, कौन कौन से बोले, या क्या वो चिल्ला रहे थे, कुछ नहीं पता चला, कौन सा पक्षी था ये भी पता नहीं चला होगा। कारण क्या है, मन कहाँ टिका हुआ है, मन इस शब्द पे टिका रखा है, यानी मेरी ध्वनि पर, मेरी जो आवाज आपको फोन के माध्यम से पहुंच रही है, या जब मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ तो आपकी चक्षु इंद्रिय कहाँ टिकी होती है, वो आपने टिका रखी है स्क्रीन पे, मन से टिका रखी है, ध्यान रखना, मन से टिकाया है, मन ने उस इंद्रिय को कंट्रोल किया हुआ है। ऐसे मन के पीछे पीछे उस इंद्रिय का चले आना प्रत्याहार होता है। और ये काम केवल साधना में बैठ के नहीं होता, ये काम व्यवहारिक जीवन में बैठ के भी होता है। आप कर रहे हैं प्रत्याहार, ये प्रत्याहार ही तो था कि बाहर चहचहाने वाले पक्षियों की आवाज आपको पता नहीं चली, ये प्रत्याहार का ही अभ्यास था। आपके पास से कितने वाहन निकल गए होंगे, जैसे मैं बताता हूँ, मैं जहाँ हूँ मुझसे कुछ 20-25 फुट की दूरी पे एक रास्ता है और भरा पूरा रास्ता है, वहां से दिन भर में कितने वाहन निकल जाते हैं, कितना हॉर्न बजा के जाते हैं, नहीं होता, क्योंकि मेरा ध्यान कहाँ है, मेरा मेरे शब्दों पे ध्यान है, मेरा मेरे विषय पे ध्यान है, मैंने अपने चित्त को मेरे विषय पे लगा रखा है। तो चित्त मेरी ये जो श्रोत्रेंद्रिय इससे जुड़ा ही नहीं, बाहर से आने वाले विषय से जुड़ा ही नहीं, इसलिए उस शब्द पे पहुंचा भी नहीं।
हाँ, कुछ विषय बड़े कठोर होते हैं, जैसे रूप नाम का विषय। रूप नाम के विषय पर से चित्त को हटाना, लगाना, उस पे ले जाना बड़ा मुश्किल काम होता है, इसलिए आंखों को बंद करके बैठा जाता है। तो जिन लोगों को अभ्यास कठिन होता है ना, आरंभिक साधक ऐसा करते हैं, वो कानों को बंद करके उपासना करते हैं। अजीब लगेगा आपको, ईयरफोन जैसा एक डिवाइस आता है, मतलब वो सच में वैसा डिवाइस नहीं होता कि उसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक कोई सिस्टम है, ऐसा कुछ नहीं। केवल वो इसलिए होता है कि वो कानों को बंद कर देता है, बाहर से आने वाला शोर भीतर नहीं जाएगा, वो ब्लॉक कर देता है उस रास्ते को। सच में ऐसा करते हैं और बुरा नहीं है, वो आरंभिक साधक करते हैं ताकि बाहर के विषय से मन रुक जाए, हट जाए, वो जो बाहर से वृत्ति आ रही है वो मन तक ना पहुंचे। ये जो अच्छे साधक होते हैं, अच्छे अभ्यासी होते हैं, वो इस काम को बिना डिवाइस के करते हैं। वो अपने मन को रूप विषय पर लगा दिया उन्होंने, या गंध पर लगा दिया, या उन्होंने उस अपने मन को रस विषय पर लगा दिया। तो जितने समय तक रस विषय पर मन लगा रहा, शब्द पर जाएगा ही नहीं। हाँ, शब्द पर जाएगा ही नहीं। तो किसी एक विषय का बढ़िया से अभ्यास कीजिए। तो मैं तो कहता हूँ बाहर से आने वाले शोर पे ही प्रत्याहार कर लीजिए। मजाक लगेगा लेकिन आप करके देखिए। बाहर से यदि बर्तनों के खटखटाने की आवाज है तो मैं तो कहता हूँ बर्तनों की आवाज पे ही प्रत्याहार करिए, कुछ दिन तक लगाइए ध्यान बर्तनों की आवाज पे। जी आचार्य जी, एक ये भी चिंतन होता है कि जैसा हम कह देते हैं कि काश की आवाज सुनाई ही ना दे, तो ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत से कार्यों में हम करते हुए अन्य आवाज जब सुनते हैं तो बहुत लाभप्रद होती है। तो यहाँ पर भी ईश्वर की व्यवस्था को देखते हुए भी हमें अच्छा लगता है। और ऐसा क्रोध तो नहीं आता, क्योंकि यहाँ से आपसे सीखते हैं कि क्रोध नहीं करना, उसका भी संस्कार बनता है। तो क्रोध बिल्कुल नहीं करते, लेकिन प्रयास रहता है कि जहां तक हो सके तो प्रत्याहार की स्थिति ले आ सके। और दूसरी बात आचार्य जी जो आपने कही ना कि साक्षर जो ज्ञान युक्त होते वही ईश्वर के विषय में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन और ऐसा भी देखने में आता है, जैसा कि सोनाली बहन ने ये बात रखी, तो मुझे लगता है आचार्य जी जो उन्हें ये प्रकृति से भी युक्त होकर जो ज्ञान मिलता है एक विशेष कारण से, अपने संस्कार भी होते हैं उसमें, जो ज्ञान मिलता है उससे जो उनको संतोष होता है, खुशी होती है, प्रसन्नता होती है, वो प्रकृति का ही होता है, परमात्मा का हो नहीं सकता। ये विद्वानों से हमने भी जाना है आचार्य जी। तो इसका तो बहुत हो ही जाता है कि प्रकृति का ज्ञान मिल सकता है आपके पुरुषार्थ से, परमात्मा का फिर भी नहीं मिल सकता, परमात्मा का आनंद नहीं मिल सकता। बिल्कुल। हाँ, देखिए एक बात और है, जब आप उसकी बात कर रहे थे उपासना की, तो ऋषि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समोल्लास में एक बात लिखते हैं, जब वो ध्यान के लिए कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 1 घंटे या जितना भी लिखा है इतना ध्यान करना चाहिए, और मुमुक्षु को 2 घंटे। तो वहाँ एक बात और लिखते हैं, कैसे ध्यान करना चाहिए, कहाँ जाके करना चाहिए, एकांत देश में जल के समीप जाकर, है ना, ऐसा कुछ शब्द लिखे हुए हैं जहाँ तक मुझे ध्यान है। तो एकांत देश लिखा, देश का मतलब वो नहीं कि आप कहीं एकांत देश में चले जाएं, कि अपने देश को छोड़ के चले जाएं। देश मतलब स्थान, एकांत स्थान ढूंढे। सबसे पहली शर्त लिखी है उन्होंने ये वाली, आप घर में उपासना करेंगे तो व्यवधान तो रहेंगे, तो जंगल में चले जावे, किसी एकांत जल के समीप, नदी के समीप चले जावे। तो खैर अब घर में रह के कहाँ जाएं, मजबूरियां हैं, तो घर में ही एकांत खोज लें। मान लीजिए कहीं किसी घर के कोने में ज़्यादा व्यवधान होता है, रसोई के पास ज़्यादा व्यवधान होता है, क्यों रसोई के पास करना, छत पे चले गए, घर के किसी ऐसे हिस्से में जाके उपासना कर ली जहाँ व्यवधान कम से कम होता है। तो वो हमें अपना सुनिश्चित करना होता है। और बाकी होता ही है कि जैसे मैं आपको बस एक उदाहरण और देता हूँ, फिर कहानी खत्म करते हैं, कि जैसे किसी के घर के पास मतलब रेलवे ट्रैक जा रहा है। जैसे मैं हमारी एक दीदी हैं, जब मैं उनके घर जाता हूँ मेरठ में, तो उनके घर के ठीक पीछे से एक रेलवे ट्रैक है, और जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ छत पे उनके घर पे, और जितनी बार ट्रेन गुजरती है मैं चौंकन्ना हो जाता हूँ, अबे ट्रेन आ गई, अबे ट्रेन निकल गई, यही चलता रहता है पूरे दिन भर। लेकिन उन लोगों को इस बात का पता ही नहीं है कि पूरे दिन भर में कितनी ट्रेन आई, गई, नहीं गई, ये भी पता नहीं रहता कि गई थी या नहीं गई थी। ऐसे ही रहता है उनके साथ मामला। तो वो उनके व्यवहार में आ गई हैं, वो उनकी आदत में शामिल हो गई हैं। तो एक अभ्यास के बाद, एक समय के बाद ना, एक घर में होने वाले व्यवधान, घर में होने वाले चिंताएं, घर में जो इतना शोर होता है, खटपट होती है, उस पर ध्यान ही नहीं जाता। जैसे बस एक और उदाहरण दे देता हूँ ताकि बात और स्पष्ट हो जाए, क्योंकि आपके यहाँ भी बहुत होता है ये। जैसे मैं उपासना करने के लिए छत पे जाता हूँ,
तो हमारे गांव का मंदिर बहुत दूर है यहाँ से, लेकिन फिर भी वो उसी समय वो चला देते हैं, क्या चलाते हैं वो, लाउड स्पीकर, और उसमें भजन आरती वगैरह चलते हैं। अब शुरू शुरू में जब उपासना शुरू की थी तो सबसे पहला ध्यान उसी पे जाता था, और मन में क्षोभ, मन में पीड़ा, मन में क्रोध द्वेष की भावना आ जाती कि इनको अभी चलाना है इसी समय जब मैं उपासना करने बैठता हूँ। लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे, अब उपासना करने बैठते हैं तो यही पता नहीं चलता कि वहां उन्होंने लाउड स्पीकर चलाया था, आज नहीं चलाया था, ध्यान ही नहीं जाता, जबकि प्रतिदिन चलता है, रेगुलर चलता है, ध्यान ही नहीं जाता उधर। आदत में शामिल हो गया मामला। फिर चिंतन जब किसी दूसरे विषय पे गहरा हो जाए ना, मन जब वहां टिका हुआ है दूसरी इंद्रिय पे, दूसरे विषय पे, तो उस वाले विषय से थोड़ा तो होता ही है। पर हाँ, ये आपने जो कहा ना, ये जो शब्द विषय होता है बड़े वेग से आता है और शुरू शुरू में तो बड़ा बाधित करता है। अच्छा, 4 बज गए, मुझे तो बोध भी नहीं था। ठीक है बिटिया। जी आचार्य जी, धन्यवाद। हाँ जी, ठीक है। गीता की कक्षा का समय हो गया। हाँ तस्वी। जी वैद्य जी बोलिए।